தகப்பனே தந்தையே Mira
समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रभु की ओर देखें। शाम के समय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मेरे प्रियो, हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर जाए। कोई भी इधर उधर ना देखे। कोई फायदा नहीं है इधर उधर देखने से। सभी की आंख बंद रहे, प्रभु की ओर देखें। शाम के समय यीशु से आपने मिलने आया है और आप यीशु के साथ मिलने के लिए आए हैं। जब सांझ हुई, आदम और हवा से मिलने के लिए यीशु मसीह वाटिका में आता था। और ये शाम के समय में मेरे परमेश्वर में प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपका ध्यान, आपका मन, आपका हृदय प्रभु की ओर केंद्रित रहे। प्रभु की ओर केंद्रित रहे। यहाँ वाना ध्यान दे, यहाँ वाना ध्यान दे। प्रभु की ओर अपने मनों को, हृदयों को लगाए। प्रभु से कहे, प्रभु हालेलुया। प्रभु आप सब प्यार करते हैं। लॉर्ड वी लव यू लॉर्ड। या आपण काल तोंडी उडून देवाला म्हणूया, देवा तुझं मी प्रेम करत आहे। हालेलुया। सगळ्यांनी प्रार्थना करूया। कोणी शांत बसू नका। हालेलुया। कोई भी शांत ना रहे। सगळ्यांनी प्रार्थना करूया। हालेलुया। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रिमाना वशतुना बलवा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ यस हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए, प्रभु एक नया तेल से मुझे अभिषेक कर, एक नया बल से मुझे अभिषेक कर, एक नया दर्शन से मुझे अभिषेक कर। आज कुछ नया होने दे। बोलिए, आज कुछ नया होने दे। पुराना सब कुछ जाने पाए, मेरे जीवन में कुछ नया होने पाए। क्योंकि परमेश्वर हर दिन तेरी कृपा नया है, हर दिन तेरी दया नया है, हर बोल प्रभु तेरी अनुग्रह नया है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से कहे, प्रभु नया ताकत से, नई सामर्थ्य, नई शक्ति से, नए अभिषेक से, नए तेल से मुझे अभिषेक कर। और रिबाना व शंखोदा वाला वाला गुरा वाला वा। ओ रिबा वाला वाला व शंखोदा वाला 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 वा। ओ रिबा वाला वाला व शंखेला गुरा वाला वाला वा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कोई शांत ना रहे। आवाज उठाए, ऊंची ऊंची आवाज उठाए। कोई भी शांत ना रहे। हालेलुया। ये समय प्रभु को आपसे मिलने का है। आप भी प्रभु से मिलने वाले हैं। God has come to visit you. God has come to see you. आणि देव तुम्हाला पाहण्याकरिता आलेला आहे। देव तुमच्याशी भेटण्याकरिता आलेला आहे। कोणी शांत बसायचं नाहीये। तोंड उघडून देवाची स्तुती केली पाहिजे आपण। हालेलुया 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 हालेलुया। रिवाना शंखोरा वाला गाडोरा वा। ओ रिवाना वाला दुरा वाला 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 दुरा वा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा। नया दिन दिखलाया धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। बोलेंगे, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मिलके गाएंगे, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। बोलेंगे, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। बोलेंगे, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता
में सब कुछ संभव है, असंभव तुझसे असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं। बोलेंगे संभव है, संभव है, बोलेंगे आवाज से, असंभव है तुझसे असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहना ही है, शैतान बनता है तो, बोलेंगे तेरा नाम कहना ही है,
हुए सब अपने हाथों को उठा के बोलेंगे प्रभु सब कुछ संभव है और उसको मैं आज इस शाम के समय विश्वास करता हूँ। कितने दिन कहते हैं मेरे पीछे बोलिए प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं जब यहाँ पर आई मैं ये सोच कर आई कि ये चीज मुझसे दूर नहीं होगी, ये संभव नहीं है, लेकिन आज प्रभु इस आराधना में शामिल होने के बाद मैं आपसे कहती हूँ, विश्वास से कहती हूँ, बाइबल के आधार पर कहती हूँ कि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। ताली बजाते हुए कहते प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। बोलेंगे प्रभु संभव है। सभी के आंख बंद रहे, सगळे डोळे बंद करा। कोणी डोळे उघडायचे नाहीये, डोळे उघडलं तुम्हाला काहीच भेटणार नाही। सब अपनी आंखों को बंद करें। Don't see anywhere. See into the presence of God. You are come here to invest your whole time to God. Praise the Lord. इथे तुम्ही आलेला आहात कि पूर्ण 2 तास देवाला देण्याकरिता। इधर आप आए हैं, आप पूरा 2 घंटा प्रभु को देने के लिए 100% दो। इधर उधर इसको उसको देख कर मत दो। ओ धन्यवाद, ओ यीशु मसीह धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Praise the Lord। मेरे प्रियो, इस शाम के समय प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं मनुष्य पर भरोसा कर कर नहीं आया हूँ, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा कर कर आया हूँ। ओ तेरी हालेलुया हालेलुया। और एक बार गाएंगे यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। बोलेंगे यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। और एक बार बोलेंगे यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। बोलेंगे मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मिलके हाथ उठाते हुए करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। और एक बार करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं आज
मेरा विश्वास आप है। और बाइबल कहता है, दाऊद कहता, प्रभु तुझको छोड़कर मेरी भलाई कहीं नहीं है। मेरे परमेश्वर में प्रियो, आज इस समय आपके जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा, मेरे साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हुआ, मेरे परिवार के साथ बुरा हुआ, मेरे बच्चों के साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। ऐसे मन के बोझ के साथ, मन के दुख के साथ, मन के अंदर घाव के साथ आप खड़े हो गए। मुझे आज बताने दो, आपका कितना भी लोग बुरा किए होंगे, याद रखना यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और यूसुफ के सब लोगों ने उसकी बुराई की, लेकिन परमेश्वर पे उसका भरोसा था, उसके सर को ऊंचा किया, एक बड़ी राष्ट्र में उसको अधिपति बनाकर उन्हीं भाइयों के सामने, उन्हीं शत्रुओं के सामने ऊंचा किया। तो यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। विश्वास कीजिए। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हाथ उठाकर मिलकर यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। और एक बार बोलेंगे यीशु नाम के, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, जय हो, यीशु नाम की जय जय। उसके बाद खाने से, उसके बाद खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके बाद खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम के, यीशु नाम की जय जय हो, जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, जय हो, जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, आमीन, आमीन, यीशु नाम की जय जय हो। अपने आपको दिन बनाते हुए, झुकाते हुए आपके हाथों में सौंपते हैं। लगातार कार्य करो, आपके नाम की महिमा करो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो भला पिता, आमीन। बैठेंगे जल्दी से, काम भी बोलो। ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் இப்போ நம்முடைய தேசத்திற்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம். कुछ मिनट हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। நம்ம எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளும் सारे परमेश्वर के बच्चे நடு முழங்கால நின்று நம்முடைய தேசத்தை ஆசீர்வதித்து நம்ம செபிக்க போகிறோம். घुटना टेक कर हमारे देश को आशीष करके प्रार्थना करने वाले हैं। ஆண்டவர் நம்முடைய தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக परमेश्वर हमारे देश को आशीष करने, மகா பெரிய எழுப்புதலை ஆண்டவர் தரும்படியாக, वहाँ एक बड़ी बेदारी को परमेश्वर देने के लिए, தேசத்தின் இருள் விலகும்படியாக, देश के अंधेर हटने के लिए, நித்திய வெளிச்சம் தேசத்தின் மீது உதிக்கும்படியாக अनंतकाल की ज्योति देश में प्रकाशित होने எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோமா? हम सब घुटना टेकेंगे। பாரத்தோடு ஊக்கத்தோடு ஒரு சில நிமிடங்கள். अच्छा, एक बोझ के साथ कुछ मिनट, யாரும் கண்ணை திறக்க கூடாது. कोई भी आँख ना खोलिएगा, எல்லாரும் கண்களை மூடணும். सारे लोग अपने आंखों को बंद करना है। பயபக்தியோடு தேவனை நோக்கி भाई और भक्ति के साथ परमेश्वर की ओर முழங்கால் படிட்டு, घुटना टेक कर, யாரும் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। நாம் வாழ்கிற இந்தியா हम जीने वाला इस देश நமக்கு எத்தனையோ விதத்துல நன்மையாக இருக்கிறது. कितने प्रकार से हमारे लिए भलाई से है, எத்தனையோ வழிகளில் நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. कितने मार्गों से हमारे लिए आशीर्वाद से रहा। அதனால நம்முடைய இந்தியாவிற்காக इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के लिए நாம் பாரத்தோடு செபிப்போம். हम बहुत के साथ प्रार्थना करेंगे। நமக்கு अनेक காரியங்கள் தெரியும். बहुत सारे जो कार्य நம்முடைய है, தேசத்தின் நிலைமை என்னன்னு சொல்லி देश की हालत क्या है நம்முடைய करके சிந்தையிலே அதை கொண்டு வருவோம். हमारे विचारों में हम ले आएंगे। நம்மளே தேசத்தை ரட்சித்தருளும் அப்பா. परमेश्वर हमारे देश को उतार कीजिए, இந்திய தேசத்தை ரட்சித்தருளும் ஆண்டவரே. हिंदुस्तान को उतार कीजिए।
நரகத்தை நோக்கி இருக்கிற மக்களை ரட்சித்தருளும் அப்பா. लोगों को उतार दीजिए, அழிவை நோக்கி இருக்கிற மக்களை ரட்சித்தருளும் அப்பா. लोगों को उतार दीजिए, பாதாளத்தை நோக்கி இருக்கிற மக்களை ரட்சித்தருளும் ஆண்டவரே. लोगों को उतार दीजिए, அதற்காக எங்களை பயன்படுத்துங்கப்பா. அதற்காக நாங்கள் அழுது ஜெபிக்கணும் அப்பா. எங்களை அப்படிப்பட்ட ஆத்மா பாரத்தினால் நிரப்பும் அப்பா. எங்களுடைய சபை அப்படிப்பட்ட சபையாக மாற்றும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஊழியத்தை அப்படிப்பட்ட ஊழியமாக மாற்றும் ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்திற்காக புலம்புகிற, தேசத்திற்காக கதறுகிற ஒரு நெகேமியாவை போல, ஒரு தானியேலை போல, ஒரு எஸ்தர் ராஜாத்தியை போல. ஆமென். ஜெபிங்க, நீங்க ஜெபிங்க பாப்பா. என்ன பார்க்காதீங்க, நான் அமைதியா ஜெபிட்டே இருப்பேன். நீங்க ஜெபிங்க. எத்தனை பிள்ளைகள் கற்பழிக்கப்படுறாங்க, எத்தனை பிள்ளைகள் அநாதைகளாக்கப்படுறாங்க, எத்தனை விபத்து, எத்தனை ஆபத்து, என்ன நாச மோசங்கள். இந்தியாவிற்காக प्रार्थना करो बहन, प्रार्थना करो, रो रो, विलाप करो, विलाप करो, विलाप करो, छाती पीट कर विलाप करो. मेरे देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा भारत, इंडिया. बाला 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 बाला. राधे 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 राधे. रक्षण चाहिए रक्षण चाहिए. அப்படிப்பட்ட சபையாக மாற்றுங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு திறப்புல இருக்கிற மனிதனாக மாற்றுங்க. ராமே 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 ராமே. இவய முதல் குமரி வரை, இவய முதல் குமரி வரை எழுப்புதல் உண்டாகட்டும், எழுப்புதல் உண்டாகட்டும், எழுப்புதல் உண்டாகட்டும். இந்தியா இயேசுவுக்கு, இந்தியா இயேசுவுக்கு, இந்தியா இயேசுவுக்கு, இந்தியா இயேசுவுக்கு, இந்தியா இயேசுவுக்கு, இந்தியா இயேசுவுக்கு. जब एरुगला भोगाती, जब एरुगला भोगाती, कन्नीर एरुगला भोगाती, कदरला एरुगला भोगाती. आमीन 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 आमीन. ये हमारा जिम्मेदारी है. हम अपने देश के लिए दुहाई देना है, हम अपने देश के लिए आंसू बहाना है, हम अपने देश के लिए तड़पना है, विलाप करना है. यह हमारा जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है. धन्यवाद पिता,
नंजी आंडवर आपके उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं। लगातार महान कार्य करो, यीशु के नाम से मांगते, सुनो भला पिता। उतर बैठे। आमीन, हालेलुया। ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? आप आनंदित किस बात पे? ஒரு முறை கூட கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर भले हैं। இந்த நாளுக்கு ஆண்டவர் इस दिन में भी परमेश्वर நம்முடைய மத்தியிலே हमारे बीच में அருமையான தேவனுடைய மனிதர்களை ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर की जनों को हमारे बीच में ले आए हैं। விசேஷமாக பாஸ்டர் டேனியலுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். विशेष पासवान डैनियल के लिए मैं परमेश्वर को स्तुति कर रहा हूँ। இந்த நாளிலும் அவர்களை அழைத்த போது इस दिन में जब मैंने उनको बुलावट दिया, அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிறார்கள். बुलावट को स्वीकार कर वो हमारे बीच में आए So, हैं। அவர்களுக்காக நாம் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக நம்முடைய மத்தியிலே फिर हमारे बीच में ஆண்டவருடைய கிருபையினால परमेश्वर के अनुग्रह से நமக்கு இரட்டிப்பான நன்மை கிடைத்திருக்கிறது. दुगना बड़ाई हमें मिला है। ஆமென். आमीन। ஆண்டவருடைய கிருபைதான். ये परमेश्वर के अनुग्रह है। போன சண்டேயும் गया संडे को, இந்த சண்டேயும் பாருங்க. इस संडे को भी देखिए। நான் நினைக்கிறேன் இப்படி யாருக்கும் கிடைத்திருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. ऐसा धन्य किसको भी नहीं मिला இது रहेगा। ஆண்டவருடைய ஒரு மகா தயவு நமக்கு परमेश्वर की உண்டாயிருக்கிறது. महान दया हमारे लिए हुआ है। உங்களுக்கு அந்த அண்ணனுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். सबसे प्यारे भाई के लिए मैं परमेश्वर को स्तुति कर रहा हूँ। கடந்த சில நாட்களாக बीते हुए कुछ दिनों से அவர்களோடு பேச பழக ஆண்டவர் இரக்கம் செய்கிறார். उनसे पहचान करने में बात करने परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं। அநேக ஆவிக்குரிய காரியங்களை அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கும் சபைக்கும் கற்றுத் தந்து बहुत सारे கொண்டிருக்கிறார். आत्मिक कार्यों को कलीसिया के लिए हमारे परमेश्वर ने सिखा कर दिए। நேற்றைய தினத்திலே சிஎன்ஏ ஆலயத்திலே கூட்டம் இருந்தது. कल के दिन सीएनए कलीसिया में सभा था। நானும் கடந்து சென்றேன். मैं भी वहां गया था। ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்தது. बहुत ही आशीर्वाद से रहा। அந்த செய்தியினுடைய தாக்கம் இருக்கிறது. वो जो संदेश की जो हमला அது है, ஒரு பெரிய தாக்கமா இருந்தது என் மீது. एक बहुत बड़ा हमला था मेरे ऊपर। ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த ஆலயத்திலிருந்து நான் வெளியில வந்தேன். बहुत ही आशीष पाकर उस भवन से मैं बाहर आया। அதனால் இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் तो इस दिन में भी परमेश्वर தம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக நம்மோடு இடைப்பட போகிறார். सेवक के द्वारा हमारे से वो बात करने वाले। சோ ஆண்டவர் அவர்கள் மூலமாக இந்த நாள் இந்த இடத்துல தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த तो போகிறார். परमेश्वर उनके द्वारा अपने नाम को इस स्थान में परमेश्वर महिमा करने वाले। அதனால நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமாய் உற்சாகமாய் हम सभी आनंद और उत्साहित के साथ கனத்திற்கு மதிப்பிற்குரிய आदरणीय அந்த ஐயா கார்த்திக் அவர்களை प्यारे जगदात्री जी को சந்தோஷமாய் வரவேற்கிறோம். आनंद के साथ स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है இந்த நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். और आशीष भरा हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। மீண்டும் உங்கள் மத்தியில வருகிறதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு பாராட்டின கிருபைக்காக நான் கர்த்தருக்கு और एक बार नंदी आपके சொல்லுகிறேன். मध्य में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। அருமையான பாஸ்டரோடு இருக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். और प्रिय पासवान के साथ रहना काफी आनंद की बात है। உங்க எல்லாரையும் பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். और आप सभीयों को देखना भी मेरे लिए आनंद की बात है। எனக்கு இவனை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். इस बच्चे को देखकर मुझे और खुशी हो रही है। அவன் கையில இருக்கிற வாட்சி மேல எனக்கு கண்ணு வருது. और उसने पहना हुआ जो घड़ी है उस मेरा निगाह उससे हट नहीं पा रही है। எனக்கு அவனை உருட்டக்கும் போல தோணுது. और मुझे लग रहा है कि उसको मैं लेके ही चले जाऊं। எனக்கு एक मिनट நானும் இவனும் வாட்ச் வச்சு இப்படி போட்டோ எடுத்துருப்போம். देखो मैं और वो बैठे बैठे दोनों घड़ियों को साथ लेकर हमने फोटो खींची है। இல்லையா? முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் உருட்டுற வேலை இருக்கு. और जैसे समाप्त होगा कुछ तो काम करूंगा उसके साथ में। தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर भला है। நேற்று இரவு இன்னைக்கு காலையில் அப்புறம் மதியான யூத் மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க வந்த இருக்கிறது ஒரு பெரிய டயர்டாக தான் இருந்துச்சு. உங்களை பார்த்த உடனே இன்னும் ரொம்ப ஒரு உற்சாகமா இருந்துச்சு. और
मेरे प्रियो, कल शाम को और सुबह आज दोपहर को एक यूथ मीटिंग रहा और बहुत ही थका हुआ जरूर हो, लेकिन आपको देखने के बाद मेरी खुशी दुगनी हो गई है। ஆமென். आमेन। தாராவிலிருந்து வந்திருக்கிற ஆளை பார்த்தோம்னா டபுள் ஹாப்பியா இருக்கு. और धारावी से जो आए हैं उनको देखकर और दुगना हो गया मेरी खुशी। அவங்களை கை தட்டி வரவேற்போம். आइए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Praise God. हालेलुया। அன்னமிட்ட கை அது. சாப்பாடு போட்ட குரூப் பதிலா मेरे प्रियो, खाना खिलाया हुआ हाथ है ना उनका, அதனால इसीलिए எப்பொழுதும் நன்றி உள்ளவனா இருந்தாலும் திரும்பி அந்த மீன் கிடைக்கும். देखो हर वक्त हम आभारी रहें तभी तो दुगना अगला बार मुझे मिलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நேரா நான் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் போதிக்க விரும்புகிறேன். और जो है मैं तुरंत आपको वचनों की ओर ले जाऊंगा। எனக்கு நாளையிலிருந்து 21 நாள் உபவாச ஜெபம். और कल से मेरा 21 दिन की उपवास और प्रार्थना है 21 நாளும் தேவ சமூகத்துல இருப்பேன். और 21 पूरे दिन मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। ஒரு வருஷம் அலைஞ்சது எனக்கு 21 நாளும் அப்படி ரிலாக்ஸா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். और इतने दिन मेहनत करने के बाद, सेवकाई करने के बाद 21 दिन का उपवास प्रार्थना मेरे लिए थोड़ा आरामदायक रहेगा। ஊழியம் ஒரு பெட்டியை வச்சுட்டு அடுத்த பெட்டியை வச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த பெட்டி, இப்படிதான் என் லைஃப் ஓடுது. मेरे प्रियो, सेवा करके एक पेटी रखता हूँ तो दूसरा उठाता हूँ, एक पेटी रखता हूँ फिर दूसरा उठाता हूँ, इस प्रकार लगातार सेवकाई करते जा रहा हूँ। கர்த்தர் இந்த கடைசி கால எழுப்புதல்ல உங்க திருச்சபைக்கு ஒரு பெரிய பங்கை வைத்திருக்கிறார். और इस आखिरी दिन की बेदारी में इस कलीसिया का एक भाग होगा। நான் ஆண்டவர்கிட்ட எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், मैं परमेश्वर से हमेशा ही कहता हूँ, எழுப்புதல் தாக்கம் இல்லாத திருச்சபைக்கு என்ன கொண்டு போகாதீங்க, கொண்டு போனா அந்த சபை எழுப்புதல் அடையணும் என்பதா. और मैं प्रभु से हमेशा एक ही बात से प्रार्थना किया हूँ कि प्रभु जहाँ पर बेदारी नहीं है और ऐसे लोगों के बीच में मुझे लेकर मत जाए, यदि तो लेकर जाता है उस कलीसिया में मैं जाने के बाद बेदारी आ ही जाए। ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், और यशायाह 9 अध्याय उसका पहला वचन को कोई एक जन पढ़े, மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 14ஆம் வசனம். और मत्ती 4 उसका 14 वचन को कोई एक जन पढ़े। இந்த ரெண்டு வேத பகுதியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और ये दोनों वचनों के अंदर एक शब्द जो है लिखा गया है, புறஜாதியான கலிலேயாவை அந்நாளிலே நான் மகிமைப்படுத்துவேன். और अन्य जाति जो गलील है उसको उन दिनों में आदर करूंगा। 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் மத்தேயிலும் அதே வார்த்தை புறஜாதியான கலிலேயா. और मत्ती 4 का 14 में भी उसी शब्द को दोहराया गया है, गलील को मैं आने वाला दिनों में महिमा दूंगा। கலிலேயா என்று சொன்னால் நம் சிந்தனைக்கு வருவதெல்லாம் இயேசு மாத்திரமே. मेरे प्रियो, गलील बोलने से हमारे चित्त या सोच में आने वाला सिर्फ एक वाक्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। மத்தேயு 4:15 தொடர்ந்து 23 26 வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்தால், यदि आप मत्ती 4 का 15 से लेकर 23 वचन तक लगातार पढ़ते रहेंगे तो இயேசு இந்த பூமியில முதலாவது அவர் உபவாசத்தை முடித்துவிட்டு ஊழியம் ஆரம்பித்ததை கலிலேயாவில், तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह की 40 दिन के उपवास के बाद पहली जगह पर जहां पर यीशु सेवकाई किया हो तो वो गलील है। அவர் கலிலேயா முழுவதும் பிரயாணப்பட்டு பிரசங்கம் பண்ணினார். और पूरे गलील में घूम फिर कर यीशु ने प्रभु की सेवकाई की। கலிலேயாவில் தான் 12 சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டார். गलील के अंदर ही 12 चेलों को यीशु ने चुना। கலிலேயாவில் உள்ள தேவாலயத்தில் தான் அவர் தன்னுடைய முதல் பிரசங்கத்தை பண்ணினார். गलील के उसी भवन में, परमेश्वर के भवन में उन्हें पहली प्रचार भी की। கலிலேயாவில் தான் பிசாசுகளை விரட்டினார், சுகமாக்கினார், அற்புத அடையாளங்களை முதலாவது செய்தார். गलील में ही शैतानों को भगाया, चिन्ह और चमत्कार को पहले बार किया। யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனமும் 11ஆம் வசனம் வாசித்தால், கானாவூர் என்கிறது கலிலேயாவில் உள்ள கானாவூர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मेरे प्रियो, गलील आप सभी यूहन्ना 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर काना का गांव है, लेकिन काना का गांव भी गलील में ही आता है। இயேசு முதலாவது அற்புதம் செய்ததை இந்த கலிலேயாவில் உள்ள கானாவூரில் கல்யாண வீட்டில். मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पहले चमत्कार बोला तो काना के उस विवाह के अवसर में उसने चमत्कार किया। இந்த கலிலேயாவில் தான் சாதாரணமான ஒரு தண்ணீரை
அசாதாரணமான ஒரு திராட்சரசமா இயேசு மாற்றினார். मेरे प्रिय, इसी गलील के काना के गांव में साधारण पानी को उसने असाधारण पानी बना दिया। कलर चेंज, उसका जो रंग बदल गया, टेस्ट चेंज, उसका स्वाद बदल गया, नेम चेंज, और उसका नाम बदल गया, वैल्यू चेंज, और उसका जो तोल है वो भी बदल गया। சாதாரண தண்ணிக்குரிய சுவை மாறி திராட்சரசத்தின் சுவை வந்தது. मेरे प्रिय, साधारण जो पानी को द्राक्षरस की स्वाद बन गई। சாதாரண தண்ணியோட நிறம் மாறி திராட்சரசத்தின் நிறத்தை மாற்றினார். मेरे प्रिय, साधारण पानी को जो है द्राक्षरस के रंग में बदल दिया। தண்ணீர் என்ற பெயருக்கு பதிலா திராட்சரசம் என்கிற பெயரை மாற்றினார். मेरे प्रिय, पानी के जगह को हटाकर द्राक्षरस करके परमेश्वर ने बदल कर दिया, नाम தண்ணீர் हटाया। என்பது மினரல் வாட்டர் 1 லிட்டர் 15 ரூபாய் தான். मेरे प्रिय, पानी का जो कीमत है वो 1 लीटर है, वो मिनरल वाटर है, उसका कीमत 15 रुपया है। திராட்சரசம் வேல்யூ அதிக விலையேற பெற்ற. मेरे प्रियो, जो द्राक्षरस है उसका मूल्य ज्यादा है। ஒரே ஒரு அற்புதத்தை கானா ஊர் கலிலேயாவுல முதல் அற்புதத்தை செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார். मेरे प्रिय, पहले ही चमत्कार गलील के उस काना में अपने सामर्थ को यीशु ने प्रकट की। கலிலேயா தான் இயேசு. गलील बोला तो यीशु, நடந்தா கலிலேயா, और चलेगा तो ये गलील ही பேசினா है, கலிலேயா, और बोलेंगे तो भी गलील में, அற்புதம் செஞ்செல்லாம் கலிலேயா, और चमत्कार सब कुछ गलील में। மற்ற தேசங்களுக்கும் போனார். और दूसरे देशों में भी गए ஆனா थे, கலிலேயாவுல தான் அவர் இயேசு अनेक முறை சீஷர்களுக்கு போதித்தார். लेकिन गलील में ही अनेक बार अपने शिष्यों को यीशु मसीह ने सिखाया। அவர் மரித்து நான் உயிரோடு மீண்டும் எழும்பும்போது உங்களுக்கு முன்பாக நான் கலிலேயாவுக்கு போவேன் என்று சீஷரிடத்தில் சொன்னார். मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने यह तक कह दिया, जब मरकर मैं जी उठूंगा तुम्हारे आगे मैं गलील में पहुंचूंगा करके कहा। அதே போல அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பின்பாக கலிலேயாவில் தான் போனார். और उसी तरह मर के जी उठने के बाद यीशु मसीह पहले बार गलील में ही गए थे। 40 நாள் இரவும் பகலும் அவருக்கு கலிலேயாவில் தான் தரிசனமானார். मेरे प्रिय, 40 दिन और रात शिष्यों को यीशु मसीह वहीं पर प्रकट होते गया। மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரத்துல கலிலேயா என்கிற ஊர்ல தான் அந்த மலையில் ஒளிவ மலையில் அந்த இடத்திலிருந்து தான் இயேசு பரத்துக்கு ஏறி போனார். मेरे प्रिय, 40 दिन के बाद जो है उसी गलील के उसी पहाड़ पे यीशु मसीह स्वर्गारोहण भी हुए। திரும்பவும் இயேசு அதே மலையில தான் கால் வைத்து இறங்க போகிறார். और उसी वापस यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उसी जैतून के पहाड़ पर पैर रखकर उतरेंगे नीचे। எல்லாமே கலிலேயா தான். और सब कुछ गलील है। நமக்கு பாட்டு கூட வந்தா அந்த பாட்டு தான் கலிலேயா என்ற ஊரில் அப்படிதான் வருகிறது. मेरे प्रिय, गीत भी हमारे मुंह से आए तो हम यही कहते हैं, गलील के एक गांव में இயேசு ஜனங்களை தொட்டார். यीशु मसीह लोगों को स्पर्श किया। குருட செவிடர் முடவர் अंधे लूले लंगड़े எல்லோரையும் सभियों को இயேசு குணமாக்கினார். यीशु ने चंगा किया। கலிலேயாவுல தான் இன் அண்ட் அவுட். मेरे प्रिय, गलील के अंदर ही आना जाना है उनका। கடைசியா சொன்ன உபதேசம், புறப்பட்டு போங்கள், சகல ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள், அவர்களை சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள் என்று சொன்னதும் இயேசு கலிலேயா. मेरे प्रिय, आखिर बार जो आज्ञा बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने दिया कि तुम जाओ और दुनिया के छोर छोर जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी तुम पर विश्वास करे उन्हें शिष्य बनाओ, और उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। மேல் வீட்டறையிலே கூடியிருந்த சீஷர்கள் உன்னத பலன் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேமில் நீங்கள் காத்திருங்கள் இயேசு சொல்லிட்டு போனதும் கலிலேயாவுல. मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के बारे में वाचा किया तब उसने यह कहा, ऊपरी कोठरी में जो है विश्राम करते रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर उतरे ना। वो संदेश भी दिया हुआ जगह गलील है। ஆனா ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 9:1 மத்தேயு 4:14 அந்த கலிலேயாவை பார்த்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை புறஜாதியான கலிலேயா. मेरे प्रिय, लेकिन यशायाह 9:1 में और मत्ती 4:14 में एक शब्द जो इस प्रकार लिखा है कि अन्य जाति गलील को करके कहा गया है। புறஜாதியான கலிலேயாவை அக்காலத்துல நான் மகிமைப்படுத்துவேன். और जो अन्य जाति जो गलील है उन दिनों में उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। இயேசு சொன்னபடி 740 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இயேசு செஞ்ச அவ்வளவும்
மகிமை வெளிப்பட்டது முழுவதும் கலிலேயாதான். मेरे प्रिय आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह कह के जाने के बाद 240 साल के बाद परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ जगह भी गलील ही था. 740 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன தீர்க்கதரிசனமும் வாக்குத்தத்தமும் ஒரு வார்த்தையின் உறுப்பு கூட கீழே விழாதபடி கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாரானால் இந்த இரவு வேளை கர்த்தர் உங்களுக்கு என்னென்ன சொன்ன வாக்குத்தத்தங்களில் ஒரு வார்த்தை உறுப்பு கூட கீழே விழாதபடி கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி உங்களுக்கு அற்புத அடையாளங்களை, விடுதலை, சுகத்தை, நன்மையை, கிருபையை, ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தருவாரா. कई साल के बाद परमेश्वर ने वादा कर उसी गलील से गए थे, तो आज भी परमेश्वर आपको दिया हुआ अभिवचन और अनेक वादाएं आज शाम को भी पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है. ஹalleluya. அவர் பொய் சொல்ல தேவன் மனிதன் அல்ல, மனமாற மனுபுத்திரனும் அல்ல. சொல்லி செய்யாதிருப்பாரோ, வசனித்து நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ. வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. वो कोई मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले, जो हाँ तो हाँ बोलते हैं, नहीं है तो नहीं बोलते हैं. और परमेश्वर शब्दों को बदलने के लिए कोई मनुष्य नहीं है. சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடாத தெய்வம். और जब तक वादा पूरा नहीं होता तब तक आपके हाथों को कभी नहीं छोड़ता है. சொன்னா செய்வார். और जब वो बोलता है वो कर ही रहता है. அவர் ஒரு தடவை சொன்னா ஒரே தடவை தான் சொல்லுவார். और वो एक बार बोलेंगे तो बस एक ही बार बोलते हैं. மூணு தடவைலாம் பேச மாட்டார். वो 100 बार नहीं बोलते हैं. ஒன் டைம் ना ஒன் டைம் தான். एक ही बार बोले तो एक ही बार बोलते हैं. ஒரு தடவை சொன்னா, लेकिन एक बार बोले तो கனான ஒரு தடவை சொன்னா, मैं एक बार बोलूं तो ஒரு தடவை, एक ही बार. நூறு தடவை அது என்ன நூறு தடவை. तो ये 100 का मतलब क्या? 100 बार बोलने. நம்ம அப்பால நூறு தடவை பேச வேண்டாம், ஒரு தடவை பேசினாலே வானம் பூமி உண்டாகும். एक ही बार परमेश्वर बोलता है तो वो आकाश और पृथ्वी बन जाती है. ஒரு தடவை பேசினாலே கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் இல்லாதவர்களை இருக்கிறது போல அழைக்கிறவர், முடியாதவர்களை முடிய பண்ணுகிறவர். सिर्फ एक ही बार बोलने से काफी है. जो नहीं है वो हो जाती है और जो आज्ञा देता है वो होकर ही रहती है. புறஜாதியான கலிலே अन्य जाति गरीब, ஆனால் அக்காலத்துல மகிமைப்படுத்துவேன். मैं उन दिनों में उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. ஏன் புறஜாதியான கலிலேயா என்று தீர்க்கதரிசி சொல்ல வேண்டும்? मेरे प्रियो, क्यों अन्य जाति गलील करके भविष्यवक्ता कहना चाहिए? ஏன் மத்தேயு சுவிசேஷத்துல புறஜாதியான கலிலேயான்னு சொல்லப்பட வேண்டும்? क्यों मत्ती के ही पुस्तक में अन्य जाति गलील का जिक्र होना चाहिए? தெரியணும்ல நமக்கு. मेरे प्रियो, इसकी जानकारी होना चाहिए कि नहीं? நம்ம எல்லாருமே புறஜாதிகள் தான். मेरे प्रियो, हम सभी अन्य जाति हैं. எல்லாரும் அந்நியர் பரதேசிகளுமா இருந்தவர்கள் தான். मैं भी अन्य और परदेशी थे हैं. வாக்குத்தத்தத்துக்கு புறம்பானவர்கள் தான். हम अभिवचन के दूर रहने वाले लोग ஒரு थे. கானானிய ஸ்திரீ இயேசுவை தொடர்ந்து வந்தபோது जब एक कानानी स्त्री यीशु के पीछे लगातार आई, மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசித்து பாருங்கள். और मत्ती 15 का 10वां वचन में पढ़कर देखिएगा. அந்த கானானிய ஸ்திரீ தன்னுடைய மகளுக்காக இயேசுவிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டே வருகிறார். और मेरे प्रियो, कानानी स्त्री यीशु के पास अपने बच्चे के लिए जो है प्रार्थना करते आ रही है. இயேசு அவளுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை. यीशु उसकी ओर कान नहीं लगाया அவளை கண்டுகொள்ளவே இல்லை. और उस पर ध्यान ही नहीं दिया. செபித்துக் கொண்டே இருக்கிறாள் தன் மகளுக்காக. और वो प्रार्थना लगातार कर रही थी अपनी बेटी के लिए. அப்பொழுது இயேசுவிடத்தில் சீஷர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஆண்டவரே இவள் தொடர்ந்து உம்மை தொந்தரவு பண்ணுகிறாளே, और தயவு செய்து இவளை கொஞ்சம் பாரும். और मेरे प्रिय शिष्य ने यीशु के पास आकर कहने लगे, यीशु ये लगातार आपको जो है तकलीफ दे रही है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए. காணாமல் போன இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேன் ஒழிய வேற ஒன்றுக்கு நான் வரவில்லை. और उसने कहा, खोया हुआ भेड़ जो इजरायली लोग हैं उनके लिए मैं भेजा गया, दूसरों के लिए किसी के लिए नहीं है करके यीशु ने कहा. இயேசுவாடு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். यीशु वैसे ही चलने लगे. திரும்பி கானானிய ஸ்திரீ தொடர்ந்து வருகிறார். फिर तो भी कनान की स्त्री यीशु के पीछे आती रही. திரும்பி இயேசு பார்த்து சொல்றாரு, वापस यीशु उसको देखकर कहते பிள்ளைகளின் हैं, அப்பத்தை நாய்களுக்கு எடுத்து போடுகிறது நல்லதல்ல. क्या बच्चों की रोटी को कुत्ते को फेंके ये सही नहीं है? கானானிய ஸ்திரீ சொல்றா, நான் நாய் தான் ஆண்டவரே. और कनानी स्त्री कहती है, हाँ प्रभु, आपकी जिक्र करने से मैं कुत्ते हूँ. நான் புறஜாதியான ஸ்திரீ தான் ஆண்டவரே. हाँ प्रभु, मैं एक अन्य जाति स्त्री हूँ. ஆனா மேத்தையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே. लेकिन उसने कहा, जो मेज से गिरने वाले टुकड़ा का जो है वो कुत्ता खा सकता है ना. இயேசு அப்படி நின்னு ஸ்டன் ஆகி பார்க்கிறாரு. मेरे प्रिय, यीशु अचंभित होकर उसको देखने लगा. இயேசுவுக்கு देखो, यीशु ही अचंभित हुए. अरे ऐसा विश्वास?
இயேசுவை அப்படின்னு சொல்ல வச்ச பல பேர் இருக்காங்க தெரியுமா? मेरे प्रिय, आपको मालूम है पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु को दंग करने वाले कुछ लोग थे। இயேசுவை அப்படின்னு சொன்னவங்க பல பேர் பைபிள்ல இருக்காங்க. देखो, यीशु कोई हाँ बोलने वाले दंग करने वाले लोग थे बाइबल के अंदर। நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்றான், ஆண்டவரே வேலைக்காரன் வானா வரான் போனா போறான். और सूबेदार ने उसने कहा कि मेरा नौकर तो मैं कहाँ जाऊं तो जाता है, आओ तो आता है। ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும், என் வேலைக்காரன் சுத்தமாவான். और सूबेदार कहता है एक शब्द दीजिए प्रभु, मेरा जो सेवक ठीक हो जाएगा। இயேசுனுட்டு उसने यीशु को देखकर कहा हाँ, उसका तब बड़ा विश्वास, हाँ विश्वास। ஏடா இஸ்ரவேலுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்க்கவில்லையே. अरे बाप रे, इजराइल के अंदर इतना बड़ा विश्वास को मैंने कभी नहीं देखा। 12 வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ और 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க. सब लोग जा रहे हैं। இயேசு முழு கூட்டமே நெருங்கி போயிட்டு இருக்கு. यीशु की और बड़ी झुंड जा रही है இயேசு पीछे। நின்றா. यीशु रुका என் வஸ்திரத்தை தொட்டது யார்? और यीशु ने कहा मेरे वस्त्रों को किसने स्पर्श किया? வந்தவன் போனவனும் தொட்டுட்டு இருக்கான், என்னையா கேள்வி இது और அப்படின்னு. यीशु के शिष्यों ने कहा अरे आने जाने वाले लोगों ने आपको छुआ होगा, क्या என்னிலிருந்து प्रश्न कर रहे हो? வல்லமை புறப்பட்டது. लेकिन यीशु ने कहा मेरे अंदर से प्रभु की सामर्थ प्रकट हुई है। அந்த ஸ்திரீ வெளியே வந்து நடந்ததை சம்பவித்ததை சொன்னார். और वो स्त्री बाहर आकर उसके साथ जो घटना घटी उसको उसने कहने लगी। அதனால அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாவது நான் சுகத்தை பெற்றுவேன்னு நம்பினேன்னாரு. और उसने कहा मैं उस यीशु के वस्त्र के कोने को भी पकड़ लूं तो ठीक हो जाएगी, तो उसने विश्वास किया। இயேசு திரும்பி यीशु दंग होकर उसको देखने लगा। हाँ हाँ। நீங்க என்னைக்காவது இயேசுவை அப்படி சொல்ல வச்சிருக்கீங்களா? और किसी ने आप में से आपने इस प्रकार सोचने लगा है क्या बाप रे करके? ஆனா நீங்க आप अलग ही चिल्लाते हो रोने की आवाज। அவர் அப்படி சொல்ல முடியாது. हमको हमें देखकर यीशु हमारे विश्वास को दंग नहीं हो सकता। ஐயோ बस हम रोते हैं, अयो करके हम रोते हैं, बस यही है। ஆமென். हमें ஏசப்பாவை ஆச்சரியத்துக்குள்ளாக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கை. देखो, हमारा जीवन यीशु मसीह को दंग करने वाला நம்முடைய रहना चाहिए। விசுவாசம், हमारा विश्वास, நம்முடைய ஜெபம், हमारी प्रार्थना, ஆமென் சொல்லுங்க, आमीन बोलिए, நம்முடைய ஊழியம், हमारी सेवकाई, நம்முடைய நம்பிக்கை, हमारा भरोसा, நம்முடைய ஆராதனை, हमारी आराधना, நம்முடைய ஜெபங்கள், हमारी प्रार्थना, நம்முடைய முழங்கால்கள், हमारी घुटना, எழுப்புதலுக்காக முன்னணியில் நிற்கிற காரியங்கள் और जो बेदाग இயேசுவை ஆச்சரியப்படுத்த வேண்டும். यीशु को दंग करने वाला होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். அப்போ இயேசு வந்து சொல்றாரு, புறஜாதியான கல்வி. और यीशु आकर कहते हैं अन्य जाति गलीली, தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு புறஜாதியான கல்வி. और भविष्यवक्ता कहते हैं एक अन्य जाति गलील। ஏன் புறஜாதியான கல்வின்னு சொன்னார்? मेरे प्रिय, क्यों अन्य जाति गलील करके उसको कहना है? என்னோட வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க. मेरे साथ वचन को खोलिए। 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து சில வசனம். मेरे प्रिय, पहला राजा उसका 9 अध्याय वचन 10 के कुछ वचनों को आप पढ़ेंगे। पहला राजा 9 वचन 9 अध्याय 10 वचन। अच्छा பேசி வேண்டாம் சீக்கிரம் மாட்டேன். இந்தியில பிரசங்கம் பண்ண பரலோகம் போக மாட்டேன். அல்லேலூயா. விடுற மாதிரி ஐடியா இல்ல. அடுத்தருக்கு மகிமை வரட்டும். இந்த வேத பகுதியில வாசித்தால் சாலமோனை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறார். मेरे प्रिय, इन वाक्यों को आप पढ़ोगे तो सुलेमान के बारे में लिखा गया है। சுலைமான், சாலமோன் சொல்லுகிறான் தீர்வின் ராஜாவை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். और वहां पर जो सुलेमान जो है तीर के राजा के बारे में बोलता है। வேத வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். वचनों में नहीं पढ़ी லூஸ் கான்டாக்ட் இந்த லைட் ஆன். கர்த்தருக்கு மகிமை. परमेश्वर को महिमा मिले। தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராம் இடத்துல சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டும்படி और ईराम राजा के पास परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए அங்கே தேவதாரு விருட்சங்களையும் கேதுரு மரங்களையும் பொன்னையும் வெள்ளியையும் தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராம் சாலமோனுக்கு கொடுத்தான்.
और वहां पर कुछ जैतून के जो लकड़ियों को या केदार की कुछ लकड़ियों को बनाने के लिए उसने कुछ चीजों की सामग्रियों की मदद उसने की அதை வைத்து அவன் ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு எல்லா பொருட்களையும் வாங்கினான். और उस राजा से उस भवन को बनाने के लिए सारे जो सामग्रियों को खरीदा. அதனால சாலமோன் அவனுக்கு கலிலேயாவில் உள்ள 10 பட்டணங்களை கொடுத்தான். तो इसीलिए सुलेमान ने गलील के 10 नगरों को उसको तोहफे में दे दी. அந்த 10 பட்டணங்களை அங்கே தீருவின் ராஜாவாகிய ஈராம் வாங்கினதற்கு பின்பாக और उस 10 शहरों को ईराम का राजा ने खरीदने के बाद அந்த 10 பட்டணமாகிய கலிலேயாவை பார்க்கும்படி ஈராம் வருகிறான். और उस 10 शहर की गलील को देखने के लिए ईराम राजा आता है. அவன் அந்த பட்டணத்தை பார்த்தபோது அது அவனுக்கு பிரியப்படவில்லை. और उस शहरों को देखने के बाद उसको पसंद नहीं आया. இது என்ன பட்டணம் என்று கேட்கிறான். और वो पूछता है ये कौन सी ऐसी शहर நம்ம है. சில நேரம் கேட்போம்ல இது என்ன சாப்பாடு, और कभी-कभी हम लोगों से पूछते हैं ये क्या खाना இது है, என்ன Dress, अरे ये क्या कपड़ा है, இது என்ன வேலை, अरे ये क्या काम இது है, என்ன காரியம் எனக்கு பிடிக்கல. अरे भाई मुझे पसंद नहीं है. சில நேரம் நமக்கு பிடிக்காததை பார்த்து சொல்லுவோம்ல இது என்ன. और कई बार हमको जो पसंद नहीं है उसको देखकर कहते हैं मुझे पसंद नहीं है. தீருவின் ராஜா ஈராம் சொல்லுகிற அந்த பட்டணம் என்ன பட்டணம். और जो राजा ईराम कहता है ये शहर किस प्रकार I का है. don't like this city. और उसने कहा मुझे ये शहर पसंद नहीं है. அதற்காக அதற்கு பெயர் வைக்கிறான் காபூல் நாடு என்பதாக. और उसको उसके बाद नाम रखता है काबुल करके. காபூல் என்றால் அப்பிரியப்படாத பட்டணம். काबुल इस नाम का अर्थ जो अप्रिय शहर, உபயோகமில்லாத பட்டணம், और जिसमें कोई उपयोगिता नहीं है, விரும்பப்படத்தக்க பட்டணம் அல்ல, जो नापसंद किया गया शहर, ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத कोई भी பட்டணம், उपयोग की प्राप्त शहर இதை नहीं வைத்து है. ஒன்று செய்யவே முடியாத ஒரு பட்டணம். और इसको रखकर कुछ भी कर नहीं सकते हैं उस प्रकार का शहर. அந்த பட்டணத்துக்கு தான் காபூல் என்று பெயரிட்டான். उसी शहर को उसे काबुल करके नाम दिया. இந்த பட்டணம் முதல்ல யார்கிட்ட இருந்தது. और इस जो शहर पहले किसके पास था, சவுல் கையில தான் இருந்தது. शाऊल के हाथ में था. இஸ்ரவேல்ல முதல் ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சவுல் கையில தான் இந்த கலிலேயா இருந்தது. मेरे प्रिय पहले इस्राएल का राजा अभिषेक किया शाऊल के हाथ में ये गलील की शहर था. சவுல் ஈக்குவல் டு மேன் பவர், शाऊल और मनुष्य का ताकत, மனுஷ பலன். मनुष्य का ताकत. அடுத்தது தாவீதின் கையில வந்தது. और उसके बाद दाऊद के हाथ में आ गया. தாவீது ஈக்குவல் டு மசில் பவர், और दाऊद और उसकी शारीरिक ताकत, மாம்ச பலன். उसका शारीरिक ताकत. அதுக்கு அடுத்தது தான் சாலமோன் கையில இந்த பட்டணம் வந்தது. उसके बाद ही सुलेमान के हाथ में சாலமோன் शहर आया. ஈக்குவல் டு மென்டல் பவர், और सुलेमान का उसकी जो है मानसिक ताकत. சவுல் மேன் பவர். देखो शाऊल मनुष्य की ताकत. நீங்க சவுலை நீங்க எடுத்து வாசித்தால் சவுல் எப்பொழுது அந்த வேத புத்தகத்தில் ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்பொழுது கூட ஒரு ஆள் இருந்துகிட்டே இருப்பான். मेरे प्रिय शाऊल के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे कि शाऊल के बारे में पढ़ते समय एक व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा. கூட ஒரு வேலைக்காரன் வந்துட்டே இருப்பான். उसके साथ हमेशा एक नौकर साथ आता ही இங்க रहेगा. போவன் வேலைக்காரன் சொன்னா ஓகேன்னு கூட வருவான். और कहीं भी जा बोलेगा तो नौकर उसके साथ चले जाता ஏட்ட है. காணிக்கை இருக்கு அதை கொடுக்கலாம்னு சொன்னா சரின்னு சொல்லுவான். और मेरे पास दान है उसको देना है बोलेगा तो हाँ दे दो करके அங்க ஒரு बोलते हैं. ஞானதாசிக்காரன் இருக்கிறான் நம்ம போவோம்னு சொன்னா போவோம்னு சொல்லுவான். और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिससे मिलने के लिए जाना है बोलेगा तो जाएंगे बोलता है. அம்மோனியரை முறியடிக்கணும்னா அவன் இத்தனை பேர் போவோம்னு சொன்னா சரி போங்கன்னு சொல்லுவான். आमोन के लोगों को आपको जो है मार गिराना है बोलेगा तो जाएंगे तो बोलेगा हाँ जाएंगे करके அமலேக்கியரை बोलता போய் है. சங்காரம் பண்ணுங்கன்னா நீங்க போங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்லுவான். और अमालेक के लोगों को मार गिराना है बोला तो चलो मैं भी आता हूँ करके बोलता எப்ப है. பார்த்தாலும் மனுஷனை தான் நம்புவான். हमेशा ये मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है. கோலியாத் வந்தபோதும் கோலியாத்துக்கு முன்னாடி இவன் நிக்கல, மத்த எல்லா மனுஷர்களையும் யுத்த வீரர்களையும் தான் அனுப்பினான். मेरे प्रिय गोलियत भी जब उनके सामने खड़ा था ये युद्ध नहीं किया परंतु मनुष्यों को भेजा. சவுல் எப்போது மனுஷ பலத்தின் மீது நம்பிக்கை मेरे உள்ளவன். प्रिय शाऊल हमेशा मनुष्य के ऊपर भरोसा करता था. எப்பொழுது மனுஷனை நம்பிக்கையாய் கொண்டிருப்பவன். और मनुष्य को हमेशा भरोसा करता था. மனுஷன் மேல நம்பிக்கையா வைக்க கூடாது. देखो मनुष्य के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं நாச करना சுவாசம் உள்ள चाहिए. மனுஷனை நீ நம்பாதே. जिसके श्वास में आल्य जीवन है उसको कभी विश्वास न करें. நம்பப்படுவதற்கு அவன் எம்மாத்திரம். और भरोसा करने के लिए उसकी योग्यता कितना है. சவுல் பல மனுஷர்களை அனுப்பி கலிலேயா பட்டணத்தை சரி செய்ய பார்த்தான். मेरे प्रिय शाऊल अनेकों को भेजकर उस गलील की शहरों को ठीक करने की प्रयत्न की. யூஸ்லெஸ் பட்டணத்தை யூஸ்ஃபுல் பட்டணமா மாத்த பிரயாசப்பட்டான். जो अप्रिय शहर है उसको प्रिय शहर बनाने की प्रयत्न हुई. இவன் போகல,
ये नहीं गया, ஆனா ஆட்களை அனுப்பி அனுப்பி சரி செய்ய பார்த்தான். लोगों को भेज भेज कर को ठीक करने की प्रयत्न की गई। மனுஷ பலன் தோத்து போனது, मनुष्य का बल हार गया, மனுஷ நம்பிக்கை தோத்து போனது. मनुष्य के ऊपर भरोसा जो है टूट गया। நம்ம நாசில் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை ஒரு நாள் நம்ப கூடாது. जिसके अन्य श्वास चलती है उस पे कभी भी भरोसा ना करें। உங்க எல்லாரும் உங்க கையை தூக்குங்க, अब सभी अपनी आंखों को उठाएं ஒரு விரல மாத்திரம் இப்படி உயர்த்துங்க, और सिर्फ एक हाथ को ऊपर करें மூக்கு கிட்ட கொண்டாங்க, और अपने जो है नाक के पास लेके आइए। சுவாசம் ஒரு இடத்துக்கு கீழே வைங்க. अपना नाक के नीचे ही लेकर आइए जहाँ पर श्वास आना जाना करता है। சுவாசம் வருதா? श्वास आ रहा है क्या? எத்தனை பேருக்கு வருது, எத்தனை பேருக்கு வரல? कितने जन को आ रहा है, कितने जन को नहीं आ रहा है? வராதவங்க மாத்திரம் கை வைத்துங்க. और जिनको श्वास नहीं आ रहा है वो हाथ उठाओ। சுவாசம் வரலையா? சுவாசம் வராதவங்க மட்டும் கை தூக்குங்கன்னு. मैंने कहा जिसका श्वास नहीं चल रहा है सिर्फ वो हाथ उठाइए। எத்தனை பேருக்கு வருது? कितने जन को आ रहा है श्वास? வர்றவங்க கை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जिनको श्वास आ रहा है वो हालेलुया बोले। ஒரு பேரை நம்பாதீங்க. किसी पर भी भरोसा मत करो। இங்க இருக்கிற ஒரு பேரை நான் நம்ப மாட்டேன். अरे भैया यहाँ पे बैठा हो किसी पर मैं विश्वास नहीं करता। என்னை நீங்க நம்ப கூடாது. आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करना। மனுஷன் நானு. देखो मैं भी मनुष्य हूँ। நான் நம்பிக்கை கர்த்தர் மீது மாத்திரம் தான் இருக்கணும். मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के पर होना चाहिए। நான் பிரசங்கம் பண்ணலாம், मैं प्रचार कर நான் सकता ஜெபிக்கலாம், हूँ, मैं प्रार्थना நான் कर सकता हूँ, ஜெபிக்கலாம், அற்புதம் நடக்கலாம். और मैं जब प्रार्थना करूँ ஆனா चमत्कार हो सकता அற்புதத்தை है। செய்கிறவர் கார்த்திக் கமாலியல் இல்ல, இயேசு. आत्मा करने वाला कार्तिक गमालियल नहीं है, यीशु है। பிரசங்கம் நான் பண்ணலாம், प्रचार में कर ஆனா सकता हूँ, பிரசங்கத்தை பண்ண வைக்கிறவர் இயேசு. प्रचार करवाने वाला यीशु है, இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறவர் இயேசு. और ये शब्दों को देने वाला भी यीशु है। எந்த மனுஷனை நீங்கள் நம்ப கூடாது. किसी भी मनुष्य पर भरोसा आप नहीं करना चाहिए, புருஷனை நம்புங்களே, लेकिन आपके पति पर भरोसा करो। हाँ, ஏன்னா நீங்க ஒரே மாம்சம். क्योंकि आप एक ही मांस है। புருஷன் மனைவி ஒரு ஒண்ணு போல, அது ஒண்ணு போல இருக்கும். देखो पति पत्नी एक ही शरीर है, வேற யாரையும் நம்பி எதையும் செஞ்சிடக்கூடாது. लेकिन उनको छोड़कर पति को छोड़कर किसके ऊपर भी नहीं करना। மனுஷனை நம்புகிறவன் ஒரு நாள் ஆசீர்வாதம் பெற முடியாது. मनुष्य पर भरोसा करने वाला कभी भी आशीषित नहीं हो सकता। அப்போ சவுல் ஈக்குவல் டு மேன் பவர், तो शाऊल और मनुष्य का ताकत அதுவும் தோத்துருச்சு. वो भी हार गया। அடுத்தது சவுல் மரித்து போனான், அது கலிலேயா பட்டணம் தாவீது கையில வருகிறது. उसके बाद शाऊल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दाऊद के हाथ में शहर आता है। தாவீதுன்னு சொன்னாலே அது மசில் பவர். देखो दाऊद बोला तो ही वो शारीरिक ताकत, அவனை குறித்து சவுல் வேலைக்காரனை சொல்லுகிறான், ஒரு பராக்கிரமசாலி. और उसको देखकर उसका जो है नौकरी कहता है तू पराक्रमशाली है, அவன் ஒரு யுத்த வீரன், और तू योद्धा है, அவன் காரிய சமத்தன், और तू बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति है, சிவந்த மேனி உடையவன், और तू जो है बहुत सुंदर आदमी व्यक्ति என்னை है, போல அழகு ரூபம் உள்ளவன். और मेरे जैसे सुंदर है। என்ன சிரிக்கிய? क्यों आप हंस रहे हैं? சிரிக்கப்படாது. हंसना नहीं। போடுறான் போட்டவன். அவ்வளவு எல்லாம் எத்தனை கரடி வருதா, சிங்கம் வருதா, प्रिय कोई भी जानवर आने दो, शेर आने दो या भालू आने दो, அடிச்சு தூக்கிடலாம். उसको मार को उठा लेता हो। சிங்கம் ஒரு ஆட்டை பிடிச்சிட்டு போச்சுன்னா பின்னாடியே போய் சிங்கத்தையே கிழிச்சிரும். प्रिय सिंह यदि उसको एक बेटे को उठा के ले, सिंह को ही फाड़ने की सामर्थ उसमें थी, சிக்ஸ் பேக் हो फैमिली बोक व्हाटएवर मे बी, और वो सिक्स पैक रहने दे, फैमिली पैक जो भी है, ये फैमिली पैक தான் போல இருக்கு. अब फैमिली पैक ही लग रहा है। ஹalleluya, हालेलुया, கர்த்தருக்கு மகிமை வரட்டும். परमेश्वर को महिमा मिले। எதனால அடிச்சு தூக்கிடலாம். प्रिय चाहे कुछ भी हो उठा लेंगे हम। கோலியாத்தா गोलियात है क्या? போடா நாயே, अरे जा कुत्ते, இன்னைக்கு தூக்கி போ. उसको हम उठा लेंगे। பாரா பெலிஸ்தியனா, ए फलिस्ती है क्या? அமலேக்கியனா, हमारे की है क्या? யாரா இருந்தானடா, चाहे कुछ भी होने जाए भाई, தூக்குடா பையல. अरे उसको उठा लो। பலன் அப்படி இருக்கு. और उतना ताकत उसमें था, ஆனா என்னாச்சு? लेकिन क्या हुआ? மாம்சத்து மேல நம்பிக்கை வச்சதுனால मांस के ऊपर उसने विश्वास किया ना, 2 சாமுவேல் 11ல மாம்சத்திலே விழுந்து போயிட்டான். और दूसरा सामुएल 11 में उधर ही शरीर में गिर गया हो। மாம்சத்துல நம்பிக்கை வச்சு மாம்சத்தை தன் புயபலமாக்கி கொள்ளுகிறவன் என்ன செய்வான்? देखो मांस के ऊपर भरोसा कर मांस ही अपने ताकत पाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? மாம்சத்துல தான் விழுவான். वो शरीर में ही गिर जाएगा। நான் அப்படி சுற்றுவேன், मैं इस प्रकार करूंगा, நான் அப்படி ஓட்டிடுவேன். मैं ऐसा चला लूंगा। சில டிரைவர்லாம் சொல்றத கேட்டிருக்கேன். देखो कुछ ड्राइवर लोग इसे बोलते हुए सुना, எவ்வளவு இரவுனாலும் நான் ஓட்டுவேன் பாருங்க. और वो कहते हैं, कितना भी रात होने मैं चलाता हूं करके बोलता है, திருப்பி ஓட்டியிருப்பார்கள். और उसके बाद देखते हो चल के चला ही जाता है ऊपर। அல்லேலூயா. हालेलुया। ரத்னபால் பாஸ்டர் बस रत्नपाल சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தார்.
एक बार चर्च में आए थे, நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தேன். हमारे चर्च में आए थे। ரத்னபால் பாஸ்டர் திருநெல்வேலியில ஒரு பெரிய தேவ மனுஷன். देखो रत्नपाल पास्टर जो है तिरुनेलवेली शहर में बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। 15,000 விசுவாசி அவர் சபையில. 15,000 विश्वासी उनकी कलीसिया में हैं என்ன ரொம்ப நேசிப்பார். और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। சர்ச்சில் போய் நான் பேசி இருக்கிறேன். और मैं उनके पास व्यक्तिगत रूप में बात करता हूँ சர்ச்சில் அவர் பேசி और இருக்கிறார். उनके चर्च में भी मैं बात किया हूँ। ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார். और एक बार प्रचार करके होने के बाद मुझसे बातें कर रहे थे। ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு ஒரு நாள் கார்ல அவர் ஓட்டிட்டு வந்தாராம் முந்தி. देखो पहले उस जमाने में बहुत सारे फॉरेनर्स लोगों को जो बारगांव के लोगों को बिठाकर कार में लेकर आए 1 மணிக்கு ஓட்டிட்டு வரேன் கார். और वो बोल रहे थे 1 बजे में गाड़ी चलाकर लेकर आ रहा हूँ 2 மணிக்கு என் மாம்சத்துல நான் ஓட்டுறேன். और 2 बजे मेरे शरीर में मैं चला रहा हूँ 3 மணிக்கு என் கையெல்லாம் தூங்கிட்டு அப்படிங்கிற. और 3 बजे मेरा हाथ सब सो गया करके कह रहे हैं 3 மணிக்கு என் கை 2 தூங்கிட்டுங்கற. और वो बोलते 3 बजे मेरे हाथ दोनों भी सो गया இதுக்கு மேல நான் ஓட்டினேன் और इसके बाद मैं चलाऊंगा तो ஃபாரின்காரங்க உண்மையிலேயே ஃபாரினுக்கு நான் அனுப்பியிருப்பேன். और फॉरेन लोगों को मैं जरूर फॉरेन ही भेज दूंगा फिर तो। ஓரமா போட்டு தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு. और उसने बोला साइड में मैंने गाड़ी डाल दिया और मैं सो गया। மாம்சத்துல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. कभी भी शरीर पे भरोसा नहीं करना। கர்த்தருடைய கிருபை. परमेश्वर का अनुग्रह। நான் நிற்கிறது நிர்மூலமாகாது இருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபை அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவே இல்லை. मेरे प्रिय मैं खड़ा हूँ और नियुक्त हूँ मैं परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया कभी टलती नहीं है। கிருபையே अनुग्रही கிருபையே अनुग्रही மாறாத நல்ல கிருபையே कभी नहीं बदलने वाला अनुग्रही। அத்தடி. உங்க கிருபை வேண்டுமே உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒண்ணும் இல்லை உங்க கிருபை உங்க கிருபை போதுமே உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே यीशुवे आपका कृपा चाहिए आपका कृपा चाहिए आपका कृपा नहीं है मैं कुछ भी नहीं வந்துட்டம்ல வந்துட்டம்ல ஹalleluya எல்லாமே கிருபை. तो सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है। மாம்சத்துல எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. शरीर पर कभी भी भरोसा नहीं करना। இவனும் தம் மாம்ச பலத்தை வைத்து கலிலேயாவை எதையாவது செய்யலாம் என்று பார்த்தான் அதுவும் முடியவில்லை. देखो दाऊद भी अपने शारीरिक ताकत से गलील को सुधारने की प्रयत्न किया। அடுத்து சாலமோன் கையில வருது. उसके बाद सुलेमान की आंख में आता है। தாவீது மரிக்கிறான். दाऊद का मृत्यु हो जाता है மரித்த பின்பு தாவீதிலிருந்து சாலமோன் கையில வருகிறார். और मरने के बाद दाऊद से वो सुलेमान की आंख में आता है। சாலமோன் ஆண்டவரே எங்க அப்பாவை உம்முடைய கிருபையினாலே சிங்காசனத்துல ராஜாவாக்கினீர். और सुलेमान ने प्रार्थना किया पिता यीशु आपने मेरे पिता पर अनुग्रह करके मेरे पिता को दया அறியாத किया சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன். और मैं कुछ भी पता नहीं है मैं छोटा बालक हूँ எனக்கு கொஞ்சம் ஞானத்தை தா. आप मुझे ज्ञान दीजिए ஞானத்தையும் கொடுத்தா और ज्ञान भी சேராத दीजिए ஐஸ்வரியத்தையும் கொடுத்தா. और उसके साथ ऐश्वर्य भी परमेश्वर ने இப்போ दिया। என்னுடைய ஞானம் ரொம்ப ஓவராய் போயிடுச்சு. अभी इसका ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया। வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேலே எல்லாம் மாயை மனதுக்கு சஞ்சலமாய் இருக்கிறது என்று சாலமோன் मेरे சொன்னார். प्रियो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब कुछ व्यर्थ है करके सुलेमान ने कहा। அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன். मेरे प्रियो जो लोगों की बुद्धि ज्यादा बढ़ती है उसके साथ बीमारी भी बढ़ती है। ஓவர் அறிவாயிட்டுனா எப்பயுமே நெகட்டிவா தான் திங்க் பண்ண தோணும். मेरे प्रियो ज्यादा ज्ञान जब आ जाती है लोग नकारात्मक सोच लगते हैं। ஓவர் அறிவாயிட்டு வச்சுக்கோங்க देखो ज्यादा ज्ञान मिल जाएगी तो समझो ஒரு நாளும் பாசிட்டிவா பேசாது. आप कभी भी सकारात्मक रीति में बात नहीं करते हैं டைரக்டா நரகத்துக்கு தான் பை. और वैसा लोग डायरेक्ट नरक में ही जाएंगे। ஓவர் அறிவு ஒண்ணுக்கு உதவாது. देखो ज्यादा ज्ञान भी कोई फायदा नहीं है। எல்லாவுல முதல் கால் வைத்த மனிதன் யார்? मेरे प्रियो चंद्रमा में पहले बार पैर रखने वाला व्यक्ति कौन है?
நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் नील आर्मस्ट्रांग है। அந்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலாவுல போய் கால் வைத்த உடனே और जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस जो है चंद्रमा में पैर जब रखा அங்கே சொல்லப்பட்டது और वहां पर लिखा गया நிலாவில் முதல் கால் வைத்த மனிதன் और चंद्रमा में पहले बार पैर रखने वाला व्यक्ति சரித்திரம் படைத்து விட்டார் और ऐतिहासिक पुरुष நீல் है। ஆம்ஸ்ட்ராங் நீ சரித்திரம் படைத்து விட்டார் और नील आर्मस्ट्रांग तूने जो इतिहास को बनाया வரலாற்றில் உன் பெயர் பதிக்கப்பட்டு और விட்டது इतिहास के पुस्तक के अंदर तेरा नाम लिखा जाएगा। இறங்கி வந்தான் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் नील आर्मस्ट्रांग उतर कर नीचे आया ரிப்போர்ட்டர் இன்டர்வியூ பண்ணுகிறார்கள் और जो लोग जो समाचार के लोग हैं समाचार उनके उनको जो है बात कर रहा था நீங்க இதை எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க और नील आर्मस्ट्रांग से जो समाचार लेने वाले लोगों ने पूछा आप कैसे महसूस कर रहे நீல் हैं? ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்றாரு नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं நான் அங்க போய் கால் வைத்தது மேட்டரே இல்ல देखो मैंने जाकर वहां पर कदम रखा वो कोई बड़ी बात नहीं है। வானத்தை பூமி உண்டாக்கின சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டு பூமியில கால் வச்சதுதான் விஷயம் इसलिए उसने कहा मैं जाके कदम रखा वो बड़ी बात नहीं है लेकिन मांस में रहने वाले मैं हमारे लोग बीच में परमेश्वर मांस बनकर आया और इस पृथ्वी में कदम रखा वही बड़ी बात है। அவ்வளவு அறிவு படைத்தவர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் उतनी ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति नील ஆனா आर्मस्ट्रांग அவர் है। சொன்ன வார்த்தை அது और उसने उस समय कहा हुआ शब्द है ये அறிவு उसका ज्ञान। ஓவர் அறிவு சாலமோனுக்கு देखो ज्यादा ज्ञान इसके अंदर थी அதனாலதான் கழுத 1000 மிஞ்சாதியில கட்டியிருக்கான் और इसलिए उसने 700 प्लस 300 और मेरे प्रियो उसके 1000 भी थे 300 और 700 सौकत थी। அவராலே கஷ்டப்படாது 700 பிளஸ் 300 பிளஸ் 1 मेरे प्रियो 700 उसके बाद 300 और 1 700 பிளஸ் 1 मेरे प्रियो 701 ஆமென் हालेलुया। 1001 பெஞ்சாதிகளை அவன் கட்டியிருக்கான் பாருங்க मेरे प्रियो 1001 बीवियों को विवाह किया था उसने। அவனுடைய ஞானத்தெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு சேபா ராஜஸ்திரி 1200 டன் தங்கத்தை எடுத்துட்டு வந்து அவன் ஞானத்தை பார்த்து பிரமை கண்டார் मेरे प्रियो उसकी ज्ञान की खोज या उसको ज्ञान की परीक्षा करने के लिए शिवा रानी जो है 1200 टन सोना लेकर आकर उसको दी। இவன் நியாய விசாரிக்கும் போதெல்லாம் பயங்கரமா இருந்தது ஜனங்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் जब भी ये न्याय लोगों का करता था इसके न्याय करने की तरीका पे लोग देखकर दंग होते थे இந்த மென்டல் பவரும் தோத்துருச்சு और यह मानसिक ताकत भी हार गया। மென்டல்லாம் இந்த மென்டல் இல்ல देखो मानसिक ताकत बोला तो वो पागल नहीं பாகல் நை ஜஸ்ட் பாகல் இல்ல ஞானம் देखो एक ज्ञान है எல்லாம் எம்ல இருக்கட்டும் சொல்றதுக்காக इसीलिए सब चीज जो है यह शब्द में रहे। மேன் பவர் தோத்துட்டு देखो मनुष्य की ताकत हार गई। கலிலியாவுக்கு முன்பாக மேன் பவர் தோத்தது गलील के सामने जो मनुष्य की ताकत हार गई கலிலியாவுக்கு முன்பாக மசில் பவர் தோத்தது और गलील के सामने जो है शरीर की ताकत भी हार गई கலிலியாவுக்கு முன்பாக மென்டல் பவர் और தோத்தது शरीर के सामने गलील के सामने जो है मानसिक ताकत भी हार அதனாலதான் गई। சாலமோன் பார்த்தா இனி இது வைத்து பிரயோஜனம் இல்ல பிரியம் இல்ல இத வச்சு யூஸ்லெஸ் அதனால இத கொண்டு போய் ஈராம் ராஜாவிட்ட கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் और इसीलिए सुलेमान को एक चीज पता चल गया इस शहर को रखकर कोई फायदा नहीं है एक काम करता हूँ ईराम का राजा को इसको तोहफे में दे देता हूँ। அதனால அவன் பிரியப்படவில்லை और इससे भी वो प्रसन्न नहीं என்ன हुआ பட்டணம் என்று சொன்னான் और उसने कहा इसमें कोई अच्छा அதனால शहर नहीं அதற்கு है காபூல் நாடு என்று और பெயரிட்டான் इसीलिए उसने काबुल करके नाम दिया। அப்படின்னா இப்படி புறஜாதியான கலிலேயாவை மாறினதுக்கு காரணம் ஈரான் என்கிற புறஜாதியான ராஜா கையில போனதுனாலதான் அது புறஜாதியின் கலிலேயாவாய் மாறி போனது। मेरे प्रियो ये अन्य जाति शहर बनने का कारण ये था ईराम के राजा को तोहफे में दिया गया और ईराम का राजा जब वहां पर गया उसे काबुल करके नाम दिया। काबुल इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि उस पर अन्य जाति का राजा राज कर रहा था उसके बाद इसका नाम अन्य जाति पड़ा। இப்பொழுது பரலோகத்துல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது। अभी स्वर्ग में एक मीटिंग हो रहा। பரலோகத்துல பிதாவாகிய தேவன் स्वर्ग में पिता परमेश्वर ஆவியாகிய தேவன் और पवित्र आत्मा குமாரனாகிய தேவனை और पुत्र प्रभु यीशु मसीह வாருங்கள் அனுப்புவோம் என்று சொல்கிறார்கள்। और बोलते हैं अभी चलो इनको भेजेंगे। என்னப்பா எதுக்குப்பான்னு கேக்குறாங்க। अरे भैया क्यों भेजे इनको? எல்லா பட்டணமும் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுகிறது। सारा शहर को लेकर आके उनके सामने रखा गया। எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। सब लोग बात कर रहे हैं ஆனா கலிலேயா பட்டணத்தை கொண்டு பிதா
பிதா வந்து நிறுத்தும் போது लेकिन गलील के शहर को जब परमेश्वर पिता ने लेकर आया, பரலோகமே அமைதியா இருக்கிறார். स्वर्ग ही शांत हो गया, யாருமே அந்த பட்டணத்துக்கு போக விருப்பம் இல்லை. क्योंकि कोई भी उस शहर में जाने की इच्छा नहीं என்ன करता है, மேன் பவர் தோத்தது, क्योंकि मनुष्य का மசில் ताकत कम பவர் गया, தோத்தது, शरीर का ताकत कम நேச்சர் हुआ, பவர் தோத்தது. मानसिक ताकत हार गया। அப்பொழுது இயேசு வந்து நிற்கிறார். और तब यीशु आकर वहां पर யாரும் रुकते हैं, பிரியப்படாத பட்டணம், और कोई भी पसंद नहीं யாரும் करने वाला போகாத शहर, பட்டணம், कोई भी नहीं யாரும் जाने वाला தொடாத பட்டணம், कोई भी नहीं छूने वाला யாரும் शहर, அதுக்குள்ள நுழையாத பட்டணம், कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे தூக்கி शहर, போட்ட பட்டணம், और तोड़ा गया शरीर, பிரயோஜனம் இல்லாத பட்டணம். जिसका कोई उपयोग I नहीं am है। ready to go. और यीशु ने कहा मैं நான் तैयार போக हूं, ஆயத்தம். मैं जाने के लिए மேன் तैयार பவர் हूं। தோக்கலாம், देखो शरीर का மசில் ताकत हार பவர் सकता है, தோக்கலாம், मानसिक ताकत हार மென்டல் सकता பவர் है, தோக்கலாம், शरीर के पावर हार सकता है, ஆனா மைட்டி பவர் தோக்காது. हमारे परमेश्वर का सामर्थ नहीं हारेगा, இயேசுவின் வல்லமை ஒரு நாளும் தோற்காது. यीशु का सामर्थ कभी भी हारेगा नहीं। அதனாலதான் இயேசு அக்காலத்திலே கலிலேயாவை மைமைப்படுத்தினார். इसीलिए यीशु मसीह उस दिन गलील में आया। I want to tell you something tonight. मेरे प्रियो, आज आपको कुछ मिल रहा है रात को, ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிற ஒரு வார்த்தை, परमेश्वर आज रात को आप सभी से बोलना चाहता है। உங்களுக்கு உங்களை யாருக்கும் பிடிக்கலையா? देखो, आपको कोई पसंद नहीं करता है क्या? பாட தெரியலையா? आपको गाना नहीं आता है क्या? பிரசங்கம் பண்ண தெரியலையா? आपको प्रचार करने नहीं आता है क्या? பைபிள் வாசிச்சா புரியலையா? बाइबल पढ़े तो समझ में नहीं आता है பைபிள் क्या? வாசித்தா திக்கி திக்கி வாசிக்கிறீங்களா? बाइबल पढ़ते समय आप जो है बरोबर पढ़ नहीं पाते हैं क्या? உங்களுக்கு எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நீ செய்ய உனக்கு தெரியலன்னு சொல்றாங்களா? और आपको कुछ भी काम दे तो आपको काम नहीं आता है करके உன் लोग சமையல் बोलते हैं நல்லா क्या? இல்லைன்னு சொல்றாங்களா? कलीसिया के लोग आपको உன்னை पसंद नहीं பார்க்கவே करते हैं क्या? பிடிக்கலன்னு சொல்றாங்களா? आपको देखकर कोई पसंद नहीं உங்களை करता है யாருக்கும் क्या? பிரியம் இல்லையா? आप कोई किसी का प्रिय नहीं हो क्या? உபயோகமற்றவர்களா இருக்கீங்களா? आप कोई उपयोग नहीं है ऐसे நீங்க समझते हैं क्या? பைத்தியம் போல இருக்கீங்களா? क्या आप पागल के समान நீங்க हो क्या? பூஜ்யம் போல இருக்கீங்களா? आप शून्य समान है क्या? நீங்க நல்லா இல்ல நீங்க நினைக்கிறீங்களா? आप अपने आप को यह महसूस மத்தவங்க करते में உங்களை पसंद அப்படி नहीं है। நினைக்கிறாங்களா? दूसरे लोग आपके இந்த बारे में இரவு गलत உங்களை सोचते பார்த்து हैं क्या? சொல்லுகிறேன், आज रात को आपको அப்பேற்பட்ட बोलना ஒரு चाहता हूं। பட்டணத்தை தான் இயேசு கையில் எடுத்து அதை மைமைப்படுத்துவாரானா, இந்த இரவு உங்களை கர்த்தர் கையில் எடுத்து உங்களை மைமைப்படுத்த அவர் போது மாணவராக இருக்கிறார். मेरे प्रियो, इस प्रकार के तुच्छ शहर को यीशु अपने हाथों में लेकर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है, तो आपको भी जो तुच्छ लोग जानते हैं, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य है। உள்ளதை அவமாக்கும்படி இல்லாதவைகளை தெரிந்து கொள்கிறவர், मेरे प्रिय, जो है उसको अपमान करने के लिए जो नहीं है उसको प्रभु चुनता है। ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொள்கிறவர், ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को प्रभु ने चुना है। பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி பலவீனர்களை உலகத்தில் இழிவானவைகளை தெரிந்து கொள்கிறவர். बलवान को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने कमजोरों को चुना है। இயேசு யாரெல்லாம் கையில் எடுத்தான்னு சொல்லி சரித்திரத்தை வாசித்து பாருங்க, எல்லாருமே முட்டைதான். मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने किन किन व्यक्तियों को इस्तेमाल करेंगे किया है करके आप सोचेंगे तो वो सभी जीवन में शून्य थे। படிச்ச பவுல புறஜாதியான படிக்காத மக்களுக்கு கொண்டு போய் ஊழியம் செய்ய வச்சார். मेरे प्रिय, पढ़ा लिखा शाऊल को जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके बीच में लेकर जाके सेवकाई कराया, படிக்காத பேதுருவை படிச்ச யூதர்கள் மத்தியில போய் ஊழியம் செய்ய வச்சார். और जो अनपढ़ पतरस को जो पढ़े लिखे यहूदियों के बीच में इस्तेमाल किया। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறவன அரசனா மாத்திட்டாரு. मेरे प्रिय, जो चरवा है उसको राजा बनाया। எகிப்துல அடிமையா இருந்தவன அதிபதியா மாத்திட்டாரு. मेरे प्रिय, मिस्र में एक जो है दास रहने वाले को एक देश का राष्ट्र बनाया। சிங்க கவியில இருந்தவன பிரதமரா உட்கார வைப்பார். देखो, सिंह की गुफा में रहने वाले व्यक्ति को देश का पंत प्रधान बनाया। அவரால செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களில் மகிமைப்பட போகிறார். आज परमेश्वर तुम में महिमा होगा। உங்களில் மகிமைப்பட போகிறார். परमेश्वर तुम में महिमा होगा। எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும் பாஸ்டர்? 8. என்ன நான் இன்னும் பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கல. क्योंकि मैंने प्रचार अभी तक शुरुआत नहीं किया है। பேசலாமா? क्या बात कर सकते हैं? பேசுங்க. அப்போ ஒரு புறஜாதியான கலிலேயாவை கர்த்தர் அக்காலத்துல மகிமைப்படுத்தினார். तो एक अन्य जाति गलील को परमेश्वर ने महिमा दिया उस समय। ரூத்தின் புத்தகத்துல 4 அதிகாரம். देखो, रूत की किताब में सिर्फ 4 अध्याय हैं। யார் இந்த ரூத்? ये रूत कौन है? அவர் மோவாப் தேசத்தின் பெண். ये एक मोआब देश की स्त्री है। மோவாப் யார்? मोआब कौन है? அவன் லோத்துனுடைய பிள்ளைகள். वो लोत के जो है पुत्र है। லோத்துவுக்கு எப்படி பிறந்த பிள்ளைகள்? लोत के किस प्रकार ये जन्म हुए? லோத்துவின் பிள்ளைகள் மூலியமாய் பிறந்த பிள்ளைகள். देखो, लोत के
बच्चों के द्वारा लोथ के ही बच्चों के द्वारा उसने कुकर्म करके पैदा हुए बच्चे हैं वे। சின்னதா சொன்னேன், நீங்க ரொம்ப நீளமா சொல்றீங்க. லோத்தின் பிள்ளைகள் மூலமாய் பிறந்த பிள்ளைகள். देखो लोथ के द्वारा ही पैदा हुए बच्चे हैं वे। ஏன்னா லோத்துவின் பிள்ளைகள் சோதம் குமாரவின் அக்கிரமத்தை கற்றுக்கொண்டபடியால தான் देखो लोथ के बच्चों ने सोदोम गोमोरा के पाप को सीखा, इसलिए அவங்க அப்பாவுக்கு குடி கொடுத்து அவங்க கூட தப்பு பண்ணினா और इसीलिए अपने पिताजी को जो है दांत मधु पिलाकर उनके का साथ कुकर्म किया அதன் उन्होंने। மூலமா வெளிப்பட்டது தான் ரெண்டு பிள்ளை. और उनके द्वारा प्रकट हुए दो बच्चे हैं, ஒன்னு அம்மோனியன், இன்னொன்னு மோவாபி. और एक अमोनी है और एक मोहाबी है। அம்மோனு மோவாபியரும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வரக்கூடாது. अमोनी और मोहाब परमेश्वर के मंदिर में नहीं आना चाहिए। உபாகம் 24ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் அம்மோனியரும் மோவாபியரும் சபைக்குள்ளே வரலாகாது. देखो मेरे प्रिय सब அம்மோனியரும் மோவாபியரும் और अमोनी और मोहाबी 10ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் 10 पीढ़ी तक அவர்கள் சபைக்குள் உட்புகழ ஆகாது. तो मेरे प्रिय उन लोग कलीसिया में नहीं आ सकते हैं। ஒரு தலைமுறைனா 40 मेरे வருஷம், प्रिय एक पीढ़ी बोला तो 40 साल, 40 வருஷம் ஒரு தலைமுறை. तो एक पीढ़ी 40 साल है। அப்ப 10 தலைமுறைனா 400 வருஷத்துக்கு மேல तो मेरे சர்ச்சுக்குள்ளே प्रिय வரக்கூடாது. समझ लीजिए 10 पीढ़ी बोला तो 400 साल वो पीढ़ी चर्च அதுக்கு में नहीं आना, மேலையும் வரக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லி उसके இருக்கிறார். बाद भी नहीं आना है करके उसने कहा நிச்சயம் है। நிச்சயமா வரவே கூடாதுன்னு ஒரு கட்டளை இடையில போட்டுட்டாரு. मेरे प्रिय बीच बीच में से ये भी आज्ञा दे दी कि वो नित्य नित्य नहीं आना है। ஆனா இப்ப மோவாபிய ஸ்திரீ யாரு? ரூத். अब ये मोहाबी स्त्री कौन है? रूथ है। ஆனா இந்த ரூத்துவை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்தினார். इसी रूथ को परमेश्वर ने महिमा இந்த दिया। ரூத்துவை கர்த்தர் போவாசின் மூலமாய் வெளிப்பட பண்ணி, போவாசின் மூலமாய் ஈசாயும், ஈசாயின் மூலமாய் தாவீதும், தாவீதின் மூலமாய் இயேசு வெளிப்பட்டு மகிமைப்பட பண்ணினார். मेरे प्रिय रूथ के द्वारा रूथ और बोआज का विवाह होके उनके द्वारा जैसी जैसी के द्वारा दाऊद दाऊद का एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो दाऊद के इसी गोत्र से यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। பெத்லகேம்ல இருந்து மோவாப் தேசத்துக்கு போன குரூப் இந்த குரூப். देखो बेतलेहम से मोआब गया हुआ झुंड है ये। பின்மாற்றத்தின் வாழ்க்கை. देखो एक अप्रिय जिंदगी, प्रभु से दूर गया हुआ जिंदगी। நகோமிக்கு 2 பையன்க. नहोमी को 2 लड़के थे, மாப்பிள்ளையும் இறந்து போயிட்டாரு. उसके पति भी मर गया 2 பையன்களும் இறந்து और போயிட்டாரு. दोनों लड़के भी मर गए। அப்ப என்னாச்சு? 3 பெண்கள் இருக்கிறாங்க. देखो अभी क्या हो गया, 3 लड़कियां हैं। நகோமி, ரூத், ஓர்பா. देखो नहोमी, रूथ और ओर्बा, 3 பெண்களும் அழுதுட்டு இருக்காங்க. ये तीनों जो स्त्रियां रो रही हैं என்னை ஏன் நகோமி என்று சொல்கிறீர்கள்? और वो कहते मुझे नहोमी करके क्यों बुला மாறா रहे என்று हैं? சொல்லுங்க. मुझे मारा बुलाओ, கசப்பாயிட்டு என் வாழ்க்கை. मेरा जिंदगी कड़वा हो गया है, கணவன் இல்ல, मेरा पति नहीं है, மகன் 2 பேரும் இல்ல, मेरे दोनों भी बेटे मर எல்லாரும் गए, விதவையா இருக்கிறோம். सब लोग जो है विधवा है, வாழ்க்கையே கசப்பாயிடுச்சு. पूरा जिंदगी कड़वा हो गया है। அப்பொழுது நகோமி சொல்லுகிறாள் ஓர்பாளையும் ரூத்தையும் பார்த்து, तब नहोमी ओर्बा और रूथ को देखकर कहती है, என் பிள்ளைகளே, मेरे बेटियों, நான் இனி திருமணம் முடித்து अभी मैं वापस शादी करके பிள்ளை பிறந்து मेरे बच्चे होके, அந்த பிள்ளை வளர்ந்து वो बच्चे बड़े होके அந்த வளர்ந்து அதை கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்க और उनको बढ़ के उनके तुम्हारे साथ विवाह करके देने के கதை लिए நடக்காது. ये संभव नहीं है। அதனால நீங்க புறப்பட்டு போங்க. तो वो दोनों बहुओं को कहती है तुम अपने अपने मैका चले जाओ உங்களுக்கு பிரியமான ஆளை கல்யாணம் முடிச்சுக்கோங்க. और तुमको जो पसंद है उस व्यक्ति से शादी कर लो। சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் और बोला वो उसी क्षण ஓர்பால் ஸ்லோ மோஷன்ல ஓடி வருகிறார். ओर्बा जो है स्लो मोशन में दौड़ कर आई, நகோமியை ஓங்கி கட்டி பிடித்தா, नहोमी को पकड़ के ले लियो நச்சுன்னு ஒரு முத்தம். और एक चुम्बन उसने किया। டேனியல் பாஸ்டர் எப்படி ஓடி வந்திருப்பாருன்னு யோசிச்சிருக்காருன்னு. நகோமியை பார்த்து ஓர்பால் ஓடி வந்து கெட்டி பிடிச்ச நச்சுன்னு ஒரு முத்தம். फिर प्रिय नहोमी को देखकर ओर्बा लेकर आके उसको एक जोर से चुम्बन दिया அத்தை இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன். और उसने कहा सासू मां मैं इसी चीज की अपेक्षा में थी, கிளம்புல अभी मैं भागती हूँ करके मैका भाग गई हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்கேயாவது மாமிக்கு மருமக முத்தம் கொடுத்த மாதிரி நியூஸ் मेरे கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? प्रियो कभी आपने यह बात सुना है क्या, बहू ने सास को कभी चूमा है करके ऐसा आपने सुना है क्या?
கல்யாண தன்னைக்கு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. देखो जिस दिन आपका विवाह होकर घर प्रवेश किए तब आपने देखा होगा। கேக் வெட்டுற ஒரு நிகழ்வு இருக்கு பார்த்தீங்களா? देखो जब आप केक कटिंग करते हैं ना शादी के टाइम पे சாப்பிடுங்க அத்தை, और खिलाती है, खाओ सासू माँ, சாப்பிடு மருமகளே, और वो खिलाकर कहती है खा ले बहू, அத்தை கிரீம் ஒட்டி இருக்கு, और वो कहती है अत्या जो है आपको गाल पे क्रीम लगा है டிஷ்யூ வச்சு தொடச்சு விடைய, और थोड़ा टिश्यू लगा के पोंछ कर देती हूँ मैं। மாமியார் மருமகள் பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்க, देखो सासू को पकड़ के बहू चूमन देती है மருமகள் மாமியாருக்கு அடிக்க, और बहू जो है उसको जाके चूमती है திருப்பி திருப்பி அடிக்க, और दोनों चूम चूम के, அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை பார்க்கணும்னா और उसके बाद आपको दोबारा देखना है तो அதே வீடியோவையும் போட்டோவையும் திருப்பி பார்த்தாதான் और தெரியும். उसी वीडियो को बार बार देखने से आपको पता चलेगा। அதுக்கப்புறம் நீங்க தேடியும் காண और இருப்பீங்க. उसके बाद आप ढूंढ के भी इस प्रकार की संभावना दिखेगी नहीं। हालेलुया ஆமென். हालेलुया। பாருங்க, देखो सुनो, ஆனா ரூத்தை பாத்தீங்களா? लेकिन रूथ को देखिए, ஒரு மோவாபிய ஸ்திரீ தான், एक मोआबी स्त्री है, புறஜாதியான ஸ்திரீ, एक अन्य जाति स्त्री है, சபைக்குள்ள வரக்கூடாதா? कलीसिया में नहीं आना चाहिए, ஆனா அவள் ஆண்டவர் लेकिन उसे परमेश्वर சபைக்குள்ள சேர்த்து कलीसिया में जुड़ाकर அவள் மூலியமா இயேசு வெளிப்பட்டாரே. उसके द्वारा यीशु प्रकट हुआ ना, அதுதான் கர்த்தருடைய திட்டம். यही परमेश्वर की योजना है, அதுதான் தேவன் மகிமைப்படுத்துகிறது. यही परमेश्वर महिमा देने वाली विषय है। 4 காரியம் சொல்றேன். 4 बातों को बताता हूँ। இந்த ரூத்தை கர்த்தர், மோவாபிய ஸ்திரீயை கர்த்தர் தம்ம பக்கம் சேர்த்துக்கொண்டு கொண்டு மகிமைப்படுத்துறதுக்குரிய 4 காரியம். मेरे प्रिय, रूथ को, ये वो मोआबी स्त्री है, उसको प्रभु की ओर खींचने का 4 कारण। உறுதி, पहला तो मजबूती, உண்மை, सच्चाई, உத்தமம், विश्वास योग्यता, உடன்படிக்கை. वाचा। உறுதி இருந்தால் देखो आपके अंदर मजबूती होगी तो போவாசின் வயல்வெளிக்கு நீங்கள் போவீர்கள். और तुम बोआज के उस खेतियों में जाओगे। உண்மை இருந்தால் यदि सच्चाई है तो போவாசின் குடிசைக்கு போவீர்கள். आप बोआज के तंबू में जाओगे। உத்தமம் இருந்தால் आपके अंदर विश्वास योग्यता है तो போவாசின் பாதத்துக்கு போவீர்கள். तुम बोआज के चरणों में जाओगे। உடன்படிக்கை செய்வீர்களானால் यदि आप वाचा बांधते हो तो போவாசின் வீட்டிற்கே கர்த்தர் உங்களை அழைத்து வருவார். आपको बोआज के घर में ही प्रभु लेकर जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உறுதி. मजबूती என்னது? क्या है? உறுதி. मजबूती। வேதம் சொல்லுகிறது, ரூத்து, நகோமி ரூத்தை பார்த்து சொல்ற, நீ கிளம்பலாம். और वचन कहता है, नहोमी ने रूथ को देखकर कहा, இஷ்டப்பட்டவனை நீ திருமணம் முடிக்கலாம். और तुझे जिसको पसंद है उससे तू विवाह कर ले। ரூத்து மாமி கைய பிடிச்சா. रूथ ने मामी के हाथ को पकड़ा அத்தை, और उसने कहा, अब क्या? இப்ப கவனிங்க, और उसने अभी मुझे ध्यान दो, உன் தேவன் என் தேவன், तेरा परमेश्वर मेरा உன் परमेश्वर, ஜனம் என் ஜனம், आपके लोग मेरे लोग हैं, உன் இடம் என் இடம். आपकी जगह मेरा जगह है। மரணமே அல்லாமல் வேறொன்று உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு நடுநின்று நியாயம் தீர்ப்பாராக. और जो मृत्यु हमें अलग अलग करने तक कोई भी हमें अलग किया तो परमेश्वर हम पे न्याय करे। ஓர்பால் முத்தம் செய்து போன பிறகு நகோமியின் கையை ரூத்து பிடித்து சொல்லுகிறார், என் புருஷன் போகலாம், என் மாமனார் மரிக்கலாம், என்னுடைய தங்கச்சி போகலாம், ஐ டோன்ட் பாதர் அபௌட் எனிதிங். நான் உம்முடைய கையை பிடித்து இன்றைக்கு உறுதியாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன், உன் தேவன் தான் என் தேவன். और पास जाने के बाद रूथ ने अपनी सासू माँ के हाथ को पकड़ा और उसने कहा कि मेरा पति चला गया तो भी चलेगा, मेरा देवर चला गया तो भी चलेगा, मेरा जो बड़ी बहन चली गई तो भी चलेगा, लेकिन आपका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। மரணம் மட்டும்தான் நம்ம பிரிக்குமே தவிர வேற ஒன்றும் பிரிக்காது. मृत्यु ही आपको और मुझे अलग कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। இரண்டு நினைவுகளினால் குந்தி குந்தி நடக்க கூடாது. और 2 विचारों से जो है आप चलना नहीं चाहिए। கர்த்தர் தெய்வம் என்றால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்கள். परमेश्वर परमेश्वर है तो उसके पीछे हो। பாகால் தெய்வம் என்றால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள். पागल जो शैतान परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। நீங்க எப்படி நீங்களே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். और आपको चुन लेना है किसके पीछे आपको जाना है। கர்த்தர் பக்கம் உறுதியாய் வந்து விட்டால், और परमेश्वर की ओर आप मजबूती से आ சபைக்கு जाओगे तो நீங்கள் உறுதியாய் வந்து விட்டால், कलीसिया में मजबूत हो जाओगे, ஜெபத்துல तो நீங்கள் உறுதியாய் இருந்தால், प्रार्थना में मजबूत हो जाओगे, பைபிள் வாசிக்கிறதுல உறுதியாய் இருந்தால், बाइबल पढ़ने
मजबूत हो जाओगे तो, பரிசுத்தத்துல உறுதியாயிருந்தா पवित्रता में मजबूती होंगे तो, உறுதி मजबूती உங்களை போவாசின் வயல்வெளிக்கு கொண்டு போகும். और वो मजबूती बोआज के खेतियों में तुमको लेकर जाएगा। இரண்டு நினைவுகளில் குந்தி குந்தி நடக்க கூடாது. दो नाव पर हम नहीं चलना चाहिए। ரூபனை போல தண்ணீரை போல தளம்பி தளம்பி இருக்க கூடாது. रूबन के जैसे जैसे पानी यहाँ हुआ हिलती है डोलती है उस प्रकार डोलना नहीं है। சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அலைக்கழிக்கப்படுகிற அலைகளுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான். जो संदेह करता है वो जो है वो समुद्र के लहर के समान है करके लिखा है। விரும்பி எதையாவது கர்த்தரிடத்தில் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானா. और ऐसा जो संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी चीजों को अपेक्षा नहीं कर सकता है। நான் இந்து குடும்பத்துல நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன். मैं हिंदू परिवार से प्रभु को ग्रहण किया हूँ। பட்டடிப்பேன். और मैं जो है यहाँ पर माथे में टीका लगाता हूँ। मैं जो बाल मुंडवाता हूँ। உத்ராட்ச கொட்டை போட்டிருப்பேன். और रुद्राक्ष का जो है माला पहनता हूँ। உடம்பு முழுவதும் சந்தனம் பூசியிருப்பேன். और पूरा शरीर में चंदन के पेस्ट लगाता हूँ। என்னைக்கு இயேசு என் வாழ்க்கையை தொட்டாரோ, जिस दिन यीशु ने मुझे स्पर्श किया, அன்றையிலிருந்து இன்றை வரைக்கும் और उस दिन से लेके अभी तक, கலப்பையில கை வைத்த நான் ஒரு நாள் பின்னிட்டு பார்த்ததில்லை. और मैंने जो हल पर हाथ रखा है कभी भी पीछे नहीं मुड़ा है। எத்தனையோ பாடு வந்தது, और कितने दुख எத்தனையோ आए, போராட்டம் வந்தது, कितने सताव आए, எத்தனையோ நெருக்கம் வந்தது. कितने तकलीफें எங்க जीवन में அப்பா आए। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட போது मेरे पिता ने जब यीशु को मैंने என் स्वीकारा, தகப்பன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, और मेरे पिताजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नौकर है, ஒரு நாள் சாப்பாட்டுக்கு குறைவு இருந்ததில்லை. एक भी दिन मेरे घर के अंदर कमी नहीं था। கஷ்டப்பட்டு வளர்ப்பா, बहुत ही कष्ट से ஆனா हमें ஒரு நாள் पालन எங்களை पोषण किया। கஷ்டத்துக்கு அனுமதிக்க மாட்டா. लेकिन हमें कभी भी कष्ट उठाने नहीं அவ देते थे। கஷ்டப்படுவா, वे कष्ट उठाते थे எங்களை நல்லா வைத்திருப்பா. और वो हमें अच्छे ஆனா लगते எப்ப थे। இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாரோ, लेकिन जिस वक्त मैंने यीशु को ग्रहण எப்பொழுது किया, கர்த்தருக்குள்ள ஞானஸ்நானம் எடுத்தாரோ, जब मेरे पिताजी ने बपतिस्मा लिया, அன்றைக்கு அடுத்த நாளிலிருந்து उस दिन के बाद से என் தகப்பனாருடைய முழு குடும்பமும் சொன்னார்கள், मेरे पिताजी के पूरे घराने के என் लोग ने कहा, தகப்பனாருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் சொன்னார்கள், मेरे पिताजी के दोस्तों ने कहा, இயேசு இயேசுன்னு ஓடுற, यीशु यीशु करके दौड़ता है, நீ பட்னி கிடந்து பஞ்சத்திலே சாக போற. और उन्होंने कहा तू भूखा मरने वाला है, நீ பார் தரித்திரனா போய் சாக போற. उन्होंने कहा तू गरीब मरेगा, நீ எல்லாவற்றையும் இழப்பார். उन्होंने कहा तू सब कुछ खो देगा, திரும்ப நீங்க வந்து ஆகணும். और तू वापस हमारे पास आएगा। அப்படின்னு பல பேர் பேசினார்கள். ऐसे लोगों ने बहुत बार कहा, ஆனா என் தகப்பனார் விடல. लेकिन मेरे पिताजी ने यीशु को नाम के नहीं विडल छोड़ा, है। उसके ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा, கர்த்தரை உறுதியாய் பிடித்தோம். उसने पिता को पकड़ लिया। அன்றையிலிருந்து उसी दिन से 7 நாள் 7 दिन எங்க வீட்ல ஒரு வேளை சாப்பாடு. और एक बार हमारा खाना होता था। அது ஹோட்டல்ல வாங்கி தர்ற ஒரு சாப்பாடு 5 பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம். अरे प्रिय, होटल में लेकर देने वाला खाना 5 लोग खा सकते थे। எங்க அப்பாவுக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. मेरे पिताजी आश्चर्यचकित हो जाते ஆனா थे। இயேசுவை பின்பற்ற ஆரம்பித்த என் தகப்பன், लेकिन यीशु के पीछे हो लेने वाले சிலுவை मेरे पिता, சுமக்க ஆரம்பித்த என் ஆண்டவரை தகப்பன் क्रूस उठाकर चलने वाले मेरे पिता, பின்னோக்கி பார்க்கல. उसे कभी पीछे मुड़कर 10 नहीं நாள் देखा। உபத்திரவப்படுவீர்கள், 10 दिन तुम्हें ऊपर तक 11 நாள் கர்த்தர் வந்து நிற்பார். लेकिन 11वें दिन परमेश्वर आपके 7 बाजू நாள் में நான் आएगा। போராட்டம். कितने दिन तकलीफ है, அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். उसके बाद प्रभु ने आशीष அந்த करेगा। உறுதி, वो मजबूती, அந்த உறுதி वो मजबूती, என் தகப்பனை வயல்வெளிக்கு கொண்டு போனது. और वो मजबूती मेरे पिता को खेत में लेकर गया। போவாசின் வயல்வெளி. बोआज के खेत में लेके गया। வயல்வெளி என்றால் சபைக்கு அடையாளம். मेरे प्रिय, खेती बोला तो कलीसिया को சபை बोलता है। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த சபை. कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया है। இந்த சபையில சேர்ந்தாதான் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களில் அவர் மகிமைப்படுவார். मेरे प्रिय, इस कलीसिया में जुड़े रहेंगे तभी परमेश्वर तुम में महिमा होकर तुम्हें आशीष करेगा। சபைதான் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற இடம். कलीसिया में आशीष करता है। சபைதான் உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிற இடம். कलीसिया ही तुम्हें ऊंचा उठाता है, சபைதான் உங்களை உத்தரவாதம் எடுக்கிற இடம். और कलीसिया ही तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है। வயல்வெளியிலே ராக்காலங்களிலே மேய்ப்பர்கள் தங்கி தங்கள் மந்தையை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். मेरे प्रिय, रात के समय पे जो है चरवाहा अपने पेड़ों की रखवाली करते थे। வயல்வெளி. मेरे प्रिय, எங்க அப்பா என்னைக்கு அந்த சபையில நுழைஞ்சாங்க, और जिस दिन मेरे पिताजी उस खेत में गए, அந்த உறுதி उस मजबूती, சபைக்கு கொண்டு போனது. वही मजबूती उसे कलीसिया में लेकर அங்கதான் गए, கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கு, और वहां पर ही प्रभु की அங்கதான் आवाज है, பரிசுத்தாவின் வல்லமை இருக்கு, वहां पर ही पवित्र आत्मा की सामर्थ அங்கதான் है, உங்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தை இருக்கு. वहां पर ही आपको मजबूत करने वाला உங்களுக்கு शब्द ஏற்ற है, ஆகாரம் சபையில தான் உண்டு. और आपको जो चाहते हैं वो भोजन कलीसिया में உங்களுக்கு है। எப்பப்ப எதை கொடுக்கணும்னு சபை மேய்ப்பனுக்கு தெரியும். मेरे प्रिय, कब कब क्या क्या देना चाहिए कलीसिया के पालक पास्टर को मालूम है। ஆமென். आमेन। இரண்டாவது दूसरा, உண்மை. सच्चाई। என்னது? क्या? सच्चाई। सच्चाई।
யார் இந்த பெண் என்று போவாஸ் தன் வேலைக்காரனிடத்துல கேட்கிறான். देखो ये कौन है स्त्री करके बोआज अपनी नौकरों को पूछता, அவன் எல்லா டீடைல்ஸையும் சொல்றான். वो पूरा डिटेल उसका बताता है, அறிந்து கொண்டான் போவாஸ். उसके साथ जानकारी जान அப்பொழுது ले। ரூத் வந்து நிற்கிறான். तब रूत आती है, யார் மகளேன்னு கேட்டு பேசுகிறான். तब रूत को पूछता तू कौन है करके पूछते हैं। அவள் போகும்போது வழிகளிலே சிலவற்றை பொறுக்கி விடுங்கள், உதறி விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போனான். और उसने कहा जब वो रास्ते पे चलकर जाएगी तो कुछ धान्य को उसके लिए फेंक दो करके उसने कहा। ரூத் நன்றி சொல்ல வரும்போது சொல்றாரு போவாஸ், और रूत जब आभार व्यक्त करने के लिए आती है तो बोआज कहते हैं உன்னுடைய முன்னலமே எனக்கு தெரியும், तेरे भूतकाल को भी मैं जानता हूँ உன் பின்னலமே எனக்கு தெரியும், और अभी की परिस्थिति को भी मैं நீ जानता உன் हूँ, மாமிக்கு செய்து வருகிறதும் எனக்கு தெரியும், और तू अपने सास को करने वाले उपकार को भी मैं जानता உன் हूँ, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் எனக்கு தெரியுமா. और तेरी सच्चाई को मैं जानता हूँ। ரொம்ப பேச வேண்டாம், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். देखो कुछ ज्यादा बोल में तू कितना सत्य है, सच्ची है, मैं जानता हूँ। முன்னலமே எவ்வளவு பாடுபட்ட, पहला कितना दुख उठाई, எவ்வளவு இழந்த, कितना तूने खोया, அதுலயும் நீ உங்க மாமியை விடாம உண்மையா இருக்க. उस चीजों में भी तेरे सास को तूने छोड़ा नहीं। இப்ப நீ எங்க இருக்கிற, अभी तू कहाँ நீ है, எதுக்கு இங்க வந்திருக்கிற, तू कहाँ आई है। முந்தின நிலைமையும் பின்னலமையும் தெரியும், நீ அதுல உண்மை உள்ளவளாக देखो இருக்கிறா. पहले की परिस्थिति अभी की परिस्थिति में तू अभी भी विश्वास योग्य है। உண்மையை பார்த்தா सच्चाई को देख। ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். देखो सच्चाई हमारे अंदर बहुत जरूरी உங்க है। ஜீவியத்துல உண்மை முக்கியம். देखो आपकी जिंदगी में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। குடும்பத்துல உண்மைத்துவம் முக்கியம். परिवार के अंदर सच्चाई जरूरी है। கணவன் மனைவிக்குள்ள உண்மைத்துவம் முக்கியம். पति पत्नी में सच्चाई जरूरी है। பிள்ளைகள் பெற்றோருக்குள்ள உண்மைத்துவம் முக்கியம். बच्चे और माँ बाप में सच्चाई होना चाहिए। சபை விசுவாசி சபைக்குள்ள உத்தமம் உண்மையா இருக்கணும். और विश्वासी कलीसिया के अंदर सच्चाई से रहना है। பாஸ்டர்ட்ட உண்மையா இருக்கணும். पास्टर से सच्चाई में रहना உண்மையுள்ள है। ஊழியக்காரன் கர்த்தர் எங்களை பார்த்து சொல்லணும். और हमें भी देखकर सच्चा सेवक करके बोलना चाहिए। உண்மை உள்ள ஜீவியம் நமக்கு வேணும். देखो एक सत्य जिंदगी हमें चाहिए। பொய்யான வாழ்க்கைக்கு இடம் கொடுத்துற கூடாது. झूठी जगह को झूठी चीजों को जगह மாயான ना दें। வாழ்க்கைக்கு இடம் கொடுத்துற கூடாது. माया के लिए जगह ना दें। என்ன நடந்துரும், क्या होगा, வாட்டவர் कुछ भी होने दो, உண்மையா இருந்து பழகுங்க. बस सच्चाई में रहने को உண்மையுள்ள सीखो। மனுஷன் தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் देखो பெறுவான். जो सच्चाई रहता है वही परिपूर्ण आशीष पाता है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए। உண்மையா பேச பழகுங்க. देखो सच्चाई बोलना सीखो। பொய் நாவு கர்த்தருக்கு அருவருப்பு. झूठा जो जबान है प्रभु को विरोध करता है। உண்மையுள்ள வாழ்க்கை வாழ. और एक सच्चाई की जिंदगी உன் जियो। உண்மை எனக்கு தெரியுமாங்க. देखो तेरा सच्चाई में जानता हूँ करके वो कहते உண்மையா हैं। இருந்ததுனால தான் போவாசின் குடிசைக்கு போனான். देखो वो सच्चाई थी इसलिए बोआस के तंबू में गई। குடிசை எதற்கடையா, देखो तंबू किसको दर्शाता அது है। குடிசைகளிலே படருகிற கனிக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. देखो वो तंबू उस तंबू के ऊपर फैलने वाली फल को तुलना करता है। குடிசை என்பது கனியுள்ள ஜீவி. देखो तंबू जो है वो फलदायक जीवन है। ஃப்ரூட்ஃபுல் லைஃப். देखो एक फलदायक जीवन। நீங்க உண்மையா இருந்தாதான் கனியுள்ள வாழ்க்கை உங்களுக்குள்ள வளரும். देखो आप सच्चा रहोगे तभी ही फलदायक जीवन आपके अंदर बढ़ेगा। இயேசு நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கிறதை விட, देखो यीशु आप बाइबल पढ़ने से कहीं ज्यादा, நீங்க சபைக்கு வர்றதை விட, आप कलीसिया में आने से பாட்டு ज्यादा, பாடி ஆராதிக்கிறதை விட, आप आराधना करने से ज्यादा, பிரசங்கம் பண்ணி ஊழியம் செய்யறதை விட, प्रचार करके आराधना करने से சம்பாதிச்சு ज्यादा, காணிக்க தசமாவங்களை கொடுக்கறதை விட, आप कमा कर दान देने से भी ज्यादा இயேசு பட்ட என்கிட்ட எது எதிர்பார்ப்பா தெரியுமா? यीशु आपसे मुझसे क्या अपेक्षा करता है मालूम है? கேரக்டர். आप हमारे चरित्र, கேரக்டர் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். हमारा चरित्र है महत्वपूर्ण है। கேரக்டர் சேஞ்சஸ் என்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்குதோ அப்பதான் இயேசப்பா உங்களை மகிமைப்படுத்துவார். देखो जब मसीही लोगों के अंदर चरित्र बदलती है तभी आपके अंदर प्रभु की महिमा होगा। கனிகள் போடல, கனின்னு தான் போட்டு. मेरे प्रिय वहां पर फल फलों करके नहीं लिखा है, फल करके लिखा है। ஆவிக்குரிய கனி. फले जो फल होता है अनेक वचन नहीं, बहुवचन एक वचन भी लिखा ஆவிக்குரிய है। வரம்னு போட வரங்கள்னு போட்டுருக்கு. मेरे प्रिय आत्मिक फल नहीं फल है, या आत्मिक बहुवचन में लिखा है। பல் नहीं है, வரங்கள். वरदान। वरदान। புடிச்சிட்டேயா, புடிச்சிட்டேன். வரங்கள். मेरे प्रिय वरदान। ஆவிக்குரிய கனி அப்படின்னு இருக்கு. देखो आत्मा का फल करके लिखा है, ஆவிக்குரிய வரங்கள் लेकिन இருக்கு. आत्मा का वरदाने करके लिखा है। ஒரு கனி 9ல 1 போச்சுனாலும் அவுட் தான். देखो एक फल में से एक 9 फल में से एक भी गया तो भी सब गया। வரங்கள்ல 1 போயிட்டாலும் மீதி 1 இருக்கும். देखो लेकिन वरदान में एक चले जाएगा तो भी दूसरा रहेगा। கனியில 1 அவுட்னா எல்லாமே அவுட் தான். लेकिन फल में एक गया तो सब गया।
அன்பு போச்சுன்னா அது எல்லாம் போச்சு देखो மீதிட்டு. प्यार, 9 फल में से प्यार चला गया तो सब गया, உண்மை போச்சுன்னா அது எல்லாமே போச்சு. सच्चाई गया तो सब गया। புரியுதா? समझ में आ रहा है क्या? அப்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கனி உள்ள ஜீவியம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். देखो आत्मिक जीवन फलदायक होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। சத்துருக்களை சிநேகிக்கணும், और अपने शत्रु से प्रेम करना சபிக்கிறவர்களை है, ஆசீர்வதிக்கணும், जो आपको श्राप दे उन्हें आशीष करना है, நிந்திக்கிறவர்களுக்காக जो துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காக आप निंदा ஜெபிக்கணும், करते हैं उनका आप प्रार्थना करना தீமை है, செய்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யணும். जो आपका बुराई करते हैं उनका भलाई करना ஒரு है, கணத்தை காட்டினா மறு கணத்தை அடிச்சா, ஒரு கணத்துல அடிச்சா மறு கணத்தை காட்டணும். और एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दिखाना है। உங்க கேரக்டர் தான் சேஞ்ச் ஆகணும். देखो आपकी चरित्र ही बदलना चाहिए। இங்க ரபா ரபா ரபான்னு அந்நிய பாஷை பேசிட்டு வீட்டுல போய் அநியாய பாஷை பேசப்படாதுல்ல. देखो यहाँ पर आप अन्य भाषा बोलकर घर में जाकर गालियां नहीं बकना है ना। இங்க ஓ மை காட் பிரசா ஆராதிச்சிட்டு வீட்டுல போய் வீட்டுக்காரங்க கையை நீட்டி அடிக்கப்படாதுல. देखो यहाँ पर माय गॉड करके प्रचार कर स्तुति करके आप घर पे आके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए ना पति को। கேரக்டர் சேஞ்ச். देखो यहाँ पर आपका चरित्र बदलती है। அவளை போவாசின் குடிசைக்கு கொண்டு போனது உண்மை. देखो उसको बोआस के तंबू में लेकर गया, वो है सच्चाई के कारण। மூன்றாவது உத்தமம். तीसरा विश्वास योग्यता। உத்தமம் போவாசின் பாதத்துக்கு கொண்டு போய் देखो विश्वास योग्यता बोआस के चरणों में ले गया। பாதத்துல இன்பமா கிடக்கிறார். देखो उसके चरणों में बहुत सुकून थी वो। போவாஸ் பாதத்துல படுத்துட்டு சொல்லும் போது சொல்றாரு, போர்வையாலே நம்முடுமையா. और जब बोआस के चरणों में बैठी तब उसको देखकर कहती है अपने चद्दर से मुझे ढाक लो करके बोलती है। அதுக்கு பார்த்துட்டு போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து சொல்றாரு, और बोआस रूत को देखकर कहते हैं எம்மா நீ இவ்வளவு இளம் விதவையா இருந்தாலும் और तू इतना नौजवान कुंवारी रहेगी तो भी, வாலிபர்கள் பின்னாக போகாமல் और तू विधवा नौजवान में होने के बावजूद भी तू किसी भी जवान लड़की के पीछे नहीं गई, நீ தவறான காரியம் செய்ய तूने कोई गलत काम नहीं किया। உன் உத்தமத்தை அறிஞ்சிருக்கேன். मैंने तेरे विश्वास योग्यता को देखा है, உன் உத்தமத்தை நான் பாக்குறேன். मैं तेरे विश्वास योग्यता को मैंने நீங்க देखा। உத்தமமா இருந்து பாருங்க. देखो आप विश्वास योग्यता में रहकर देखिए, இங்கிலீஷ்ல महिमा पाओगा, உன்னில் நான் மகிமைப்படுவேன். तुझ में महिमा पाओगा। கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை மகிமைப்படுத்துவீரா, परमेश्वर तेरे लोग को महिमा दे, ஆசீர்வதிப்பீரா, आशीष உம்முடைய करे, நாமத்தை आपके மகிமைப்படுத்துவீரா. नाम की महिमा करें, ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष करें पिता। உம்முடைய பிள்ளைகளை மீண்டும் எழுப்புவீராக. प्रभु जी अपने बच्चों को उत्साह करें, உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आपके हाथों में देते हैं। பிரோஜனமுள்ள பிள்ளைகளாய் மாற்றோ. प्रभु अब काम के बनाइए प्रभु, இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु के नाम से ஆமென். आमीन। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। लेकर आएंगे यीशु। आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश।
நல்லவர் परमेश्वर बड़े हैं ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக और परमेश्वर की सारा महिमा मिले। விசேஷமாக நம்முடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு विशेष रूप से हमारी बुलावट को हो स्वीकार कर கடந்த முறையும் बीते बार भी இந்த முறையும் और इस बार भी நம்முடைய மத்தியிலே வந்து हमारे पीछे आकर ஆண்டுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றின परमेश्वर की सेवा कार्य को जो पूरा किया हुआ அன்பு ஐயாவுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். प्यारे अय्या के लिए मैं परमेश्वर को स्तुति कर रहा हूँ। மாரநாத சபையின் சார்பாக மனதார நன்றி சொல்லுகிறேன். நம்முடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு हमारी बुलावट को स्वीकार कर ஹிந்தியில மொழிபெயர்க்கிற ஊழியத்திற்காக हिंदी में अनुवाद करने की सेवकाई में வந்திருக்கிற பாஸ்டர் டேனியலுக்காகவும் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். आगे पास्टर डैनियल जी को भी मैं அவர்களுக்கு स्तुति कर रहा हूँ। மாரநாத சபையின் சார்பாக மனதார நன்றி சொல்லுகிறேன். செபிப்போமா? प्रार्थना करेंगे। नंदी आंडवरे धन्यवाद और पिता आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आज आपकी उपस्थिति में आपने हमसे वचन से बातें की परमेश्वर। आपका वचन 30, 60, 100 गुना फलदायक होने दो पिता। आपके सेवकाई के लिए आपके बच्चों ने जो बेर दान दिए हैं उसको कबूल कीजिए, उसका 100 गुना फल आपके बच्चों को बहुतायत से दीजिए परमेश्वर। आए हुए आपके बच्चे कोई खाली ना जाए, सभी का जिंदगी में आपका वचन 100 गुना फलदायक होने दो पिता। ऐसे आशीषित कीजिए, लगातार आपका कार्य बहुतायत में प्रकट होने दो, इस सेवकाई में होने दो, कलीसिया में होने दो। विशेष हमारे मध्य परमेश्वर ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. விசேஷமாக ஆண்டவரே உம்முடைய தாசனை உம்முடைய மத்தியிலே கொண்டு வந்து உம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றினீங்க அப்பா. எங்கள் அன்பு தாசனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம், உம்முடைய ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்திய தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக என் ஆண்டவர் இந்த நாளை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் அவர்கள் மூலமாக உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுங்க அப்பா, உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக அவர்களை எடுத்து உலகம் எங்கிலும் பயன்படுத்துங்க நன்றி ஆண்டவரே. அவருடைய குடும்பத்துடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும், அவர்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்துடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. அற்புத அதிசய விதமாய் வழி நடத்துவீராக आंडवरे। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे पास्टर डैनियल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको और उनके परिवार को भी, सेवकाई को भी 100 गुना आशीषित कीजिए, आए हुए लोगों को भी आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो हमारे भला पिता।